लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना लेक्चर नंबर 12 ऑन रोटेशनल मोशन। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ रोलिंग मोशन हम लोग देखेंगे। विल गोइंग टू स्टडी इन द ऑन द इंक्लाइन प्लेन। इस लेक्चर के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रीरिक्विजिट चाहिए आपको कि रोलिंग मोशन जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था विद द फोर्स एक्सटर्नल के साथ जो रोलिंग मोशन होता है दैट यू नीड इट सो दैट यू कुड एबल टू अंडरस्टैंड कि स्टैटिक फोर्स किस तरह क्या रीज़न होता है और किस तरीके से स्टैटिक फोर्स रिएक्ट करती है व्हेन एवर देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स। तो इतनी अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको टू अंडरस्टैंड दिस रोलिंग मोशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है। बेसिकली हम लोग ये स्टडी करेंगे रोलिंग मोशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन और उसके बाद हम लोग विल ट्राई टू कंपेयर इट विद के स्लाइडिंग मोशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन के साथ कंपेयर करेंगे। फॉर इंस्टेंस विल कंपेयर द वेलोसिटीज़ कि अगर बॉडी मेरी स्लाइड कर रही है, इफ़ माई बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन और माई बॉडी रोलिंग डाउन, तो जब हम बॉटम पे पहुँचेंगे व्हाट विल बी द माई वेलोसिटी। We'll compare the acceleration between the sliding and the rolling body. Then we are going to see the sliding plus rolling motion also. Then we are going to see whether the parameter like acceleration, time, whether they depend upon the shape of your rolling body. So these factors that we are going to see it in today's lecture in the rolling motion. ठीक है। ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और ये टॉपिक काफ़ी अच्छे ढंग से एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो इस टॉपिक से देयर इज़ अ वेरी हाई चांस के many question could come from this topic. ठीक है। Another thing is the next we are going to see angular impulse. We have seen in the last lecture, we have seen अगर हमारी टॉर्क एक्सटर्नल जीरो हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो जाता है। बट टुडे वी आर गोइंग टू सी द impulse momentum equation and we are going to see how the angular impulse is changing whenever there is a collision or whenever mostly impulses comes in the cases of collision because उस टाइम पे ही मेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स आती है फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है। तो उसी टाइम पीरियड में ही यू कुड एबल टू गेट द torque impulse आता है आपका and then you could able to get the change in momentum in that time. So we are going to study those collision cases where we are going to apply the impulse momentum equation today. ठीक है। हम लोग देखेंगे and I think in tomorrow's lecture we'll cover up हमारा रोटेशन मोशन की थ्योरी हम लोग सारी कवर अप कर लेंगे बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रह जाएगा वो एंगुलर इम्पल्स से रिलेटेड जो कोलिजन का टॉपिक रह जाएगा। ठीक है। कोलिजन्स का टॉपिक रह जाएगा। इसमें भी हम लोग 3 केसेस देखेंगे। ठीक है। कोलिजन के टॉपिक में भी वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व 3 केसेस ऑन द एंगुलर इम्पल्स। दैट इज द टुमारोज लेक्चर बट टुडेज लेक्चर मेजर फोकस विल बी ऑन दिस। ठीक है। इसका हम जस्ट एक झलक सी ले लेंगे बट मेजर फोकस विल बी इन द रोलिंग मोशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है। लेट अस बिगिन। रोलिंग मोशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। तो रोलिंग मोशन को समझने के पहले तो दिस इज माई इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल 60 थीटा और ये एक मेरी बॉडी है। ठीक है। हम लोग वी आर नॉट कंसिडरिंग कि बॉडी स्फेयर है, सिलेंड्रिकल है, हॉलो है, सॉलिड है। हम जस्ट एक बॉडी लेके चल रहे हैं सो दैट विल टेक द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग इसका mk² लेके चलेंगे। ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन वाला। ठीक है। ताकि हम इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन ना k² को हमने c लेके चला था एंड विद दिस c वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम अगेन। ठीक है। नाउ जब ये इंक्लाइन प्लेन पे है तो दैट मीन्स इस पर कांस्टेंट एक फोर्स लगती रहेगी दैट इज mg sin थीटा विच इज़ टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है। इसके सेंटर ऑफ मास पे एक mg sin थीटा कंटिन्यूस फोर्स लगती रहेगी। ठीक है। यहाँ पे एक ये वाला फैक्टर दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हमने जो कि एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक हमेशा लगती रहेगी दैट इज mg sin थीटा टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है। नाउ अगर मेरी बॉडी इस पर रखी हुई है तो mg sin थीटा की क्या टेंडेंसी है, इसको नीचे गिराने की टेंडेंसी है। दैट मीन्स यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी हियर। ठीक है। नाउ इफ द बॉडी इज कीपिंग जस्ट लाइक कीपिंग ऑन दिस तो इसकी वजह से बिकॉज ऑफ mg sin थीटा द बॉडी विल फॉल डाउन, स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो इसकी एक्सेलेरेशन बढ़ेगी। ठीक है। इसकी एक्सेलेरेशन बढ़ेगी। नाउ ये वाला पॉइंट डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी तक ये 0 पे था, जैसे ही इसकी एक्सेलेरेशन बढ़ेगी रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा इस वाले पॉइंट का। मेरी फ्रिक्शन पीछे लगेगी टू अपोज द रिलेटिव मोशन। बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन क्या होगा, मेरा एक्सेलेरेशन डिक्रीज होगी और ये मेरा इस डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट करेगा और मेरा अल्फा बढ़ाना शुरू कर देगा। जब अल्फा बढ़ेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वाले पॉइंट का फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, मेरा एक तो ए डिक्रीज करना शुरू करेगा और दूसरा मेरा अल्फा बढ़ाना शुरू करेगा, अल्फा इंक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है। फिर मेरा एक पॉइंट आएगा व्हेन आई विल बी हैविंग द रोलिंग मोशन कि मेरा डिक्रीज करते करते ए और अल्फा इंक्रीज करते करते एक पॉइंट आएगा व्हेन ए विल बी गेट इक्वल टू अल्फा आर। ठीक है। और इनिशियल सिचुएशन क्या थी मेरी, जस्ट यहाँ पे स्टैंड स्टिल है। ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पे इसको रखा है और एकदम से जैसे मैंने रखा है ये नीचे पहले इनिशियली स्लाइड करना शुरू करेगा, धीरे धीरे फ्रिक्शन आएगी और फिर धीरे धीरे फ्रिक्शन के साथ इसका एक्सेलेरेशन डिक्रीज होगा, अल्फा इंक्रीज होगा एंड इट विल गेट इनटू द रोलिंग मोशन। ठीक है। इनिशियली हमने देखा mg sin थीटा के पास क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है सेंटर बट mg sin थीटा विल नॉट गोइंग टू क्रिएट टॉर्क अबाउट द सेंटर। तो टॉर्क मेरा हमेशा इसके साथ क्रिएट होगा। अगर मेरी फ्रिक्शन ना हो, अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा देन इट विल ऑलवेज बी स्लाइडिंग डाउन। ठीक है। स्लाइड डाउन करके नीचे आ जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है मेरी लगती रहेगी मेरी और मेरा अगर ये सरफेस मेरा स्मूथ सरफेस है
तो मेरा फ्रिक्शन तो होगा नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगा तो इसको कोई अपोज भी नहीं करेगा ए को, और मेरा टॉर्क भी नहीं क्रिएट होगा, तो मेरा कभी रोलिंग मोशन नहीं हो पाएगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा इस वाले सरफेस पे, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज एब्सोल्यूट नेसेसरी सो दैट योर बॉडी विल बी इन द रोलिंग मोशन, ठीक है। सो बॉडी हमारा फ्रिक्शन क्या करेगा, एक तो डायरेक्शन हमें पता लग गई, ठीक है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन विल बी बैकवर्ड, दैट इज गोइंग टू अपोज द रोलिंग मोशन, ठीक है। इट इज गोइंग टू क्रिएट अ टॉर्क विच इज गोइंग टू क्रिएट अल्फा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगी, जिससे मेरा एक अल्फा बनेगा। अल्फा बनेगा तो इस वाले पॉइंट की जो मेरी एक्सेलेरेशन आएगी दैट इज अल्फा आर, और इस वाले पॉइंट की ये ए एक्सेलेरेशन होगी। एक पॉइंट पे जाके बिकॉज माई टॉर्क के एफ की वजह से अल्फा विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, ए विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग, तो एक पॉइंट आएगा जब मेरा ए विल गेट इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है। दैट इज अ केस ऑफ योर प्योर रोलिंग, राइट। तो प्योर रोलिंग के जो होते हैं हमारे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम मेरी दिस इज माई एक्सेलेरेशन एंड अल्फा बी मेरा इस पोजीशन पे कांस्टेंट रहेगा, एंड दिस पॉइंट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम इफ आई एम सीइंग द वेलोसिटी एंड माई ओमेगा दैट इज ऑल्सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये दोनों कंडीशन विल बी द कंडीशन ऑफ आवर प्योर रोलिंग, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसमें व्हाट इज आवर एक्सेलरेशन, निकालते हैं इसमें कि हमारी एक्सेलरेशन कितनी होगी, वी विल फाइंड आउट द फ्रिक्शन कितनी होगी हमारी, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, जब ये बॉडी मेरी यहाँ पे पहुँचेगी तब मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, एंड देन वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द स्लाइडिंग मोशन। अगर मेरा सिंपल स्लाइडिंग मोशन कर रहा होगा, अगर बॉडी आपकी सिंपल स्लाइड कर रही है तो ये किससे नीचे गिरेगी, एक्सेलरेशन तो इसकी सिंपल जी साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है। दैट इज सिंपल एक्सेलरेशन आपकी जी साइन थीटा से नीचे गिरेगा, ठीक है। अगर आपका फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन नहीं है, अगर सरफेस स्मूथ है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है तो ये किससे गिरेगा ना, if it's obviously if it's not rolling, if we take कि फ्रिक्शन नहीं है, it is only sliding, then it will fall। हम लोग प्योर स्लाइडिंग वाला केस देखते हैं। प्योर स्लाइडिंग में क्या होगा, इट इज़ जस्ट गोइंग टू फॉल डाउन विद जी साइन थीटा से नीचे गिरेगा, ठीक है। दिस विल बी कीप ऑन फॉलिंग, कोई रोलिंग नहीं होगी बॉडी में, कोई रोटेशनल मोशन नहीं आएगा, प्योर स्लाइडिंग करते हुए नीचे गिर जाएगा, ये जी साइन थीटा इसकी होगी, ठीक है। और ये यहाँ पे कितनी देर में पहुँच जाएगा, दैट इज हमने वी हैव सीन √2gh, ठीक है। √2gh इसमें ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी, जब ये यहाँ पे पहुँचेगा √2gh विल बी द वेलोसिटी ऑफ इट। अब हम देखते हैं व्हेन द फ्रिक्शन इज देयर, फ्रिक्शन टेंड टू मेक द बॉडी रोल, एंड इन दैट वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन कितनी होगी, एंड जब बॉडी मेरी यहाँ पे पहुँचेगी व्हाट विल बी माई वेलोसिटी, एंड वेदर इट डिपेंड्स के शेप ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। बिकॉज स्लाइडिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी। स्लाइडिंग करते टाइम आप देखोगे आपकी एक्सेलरेशन इज सिंपल जी साइन थीटा, यहाँ पे आपका कोई ऐसा शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, जी इज कॉन्स्टेंट, थीटा इज कॉन्स्टेंट, थीटा इज अ फैक्टर ऑफ योर इंक्लाइन प्लेन और जी इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो आपकी बॉडी अगर यहाँ से मैंने छोड़ी है तो ये टी टाइम पीरियड में नीचे आ जाएगी इन द केस ऑफ प्योर स्लाइडिंग, ठीक है। हम देखते हैं अपना केस प्योर रोलिंग का केस, ठीक है। प्योर रोलिंग के केस में दो हमारे फैक्टर हो गए। अब हम नाउ द बॉडी इज प्योर रोलिंग, सो ए इज इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है। नाउ बॉडी जब रोल कर रही है देन वी हैव टू अप्लाई टू इक्वेशन, रोटेशनल इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन एंड आर कंस्टेंट इक्वेशन ही वाली हो गई, ठीक है। अब ट्रांसलेशन मोशन लगाते हैं इस पर, ट्रांसलेशन इक्वेशन लगाते हैं। ट्रांसलेशन इक्वेशन क्या हो जाएगी इसके ऊपर कि इट इज़ कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन है, सो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी माइनस एफ लेके चलते हैं इसको अभी, माइनस एफ दैट विल बी इक्वल टू एम ए, ठीक है। सो दिस इज आर ट्रांसलेशन इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या होगी मेरी, रोटेशनल इक्वेशन, दैट इज रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास लेते हैं, तो एफ इंटू दिस आर दैट विल बी इक्वल टू आई विल टेक इट एज जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी बॉडी का, आई इंटू अल्फा, ठीक है। आई इंटू अल्फा, आई को मैंने लिख दिया अभी एम के स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने इसको वी हैव टेकन इट रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। नाउ आई पुट अल्फा की वैल्यू ए बाई आर लिख सकता हूँ मैं अल्फा की वैल्यू, एंड फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए की नो एफ की वैल्यू निकालना है यहाँ से, ठीक है। ये नीचे ले जाओ यहाँ पे, सो ये आर है तो यहाँ पे इसको नीचे ले गए तो एफ आपका आ जाएगा आई ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू एफ की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, व्हेन यू पुट दिस वैल्यू हेयर तो आपके पास यहाँ पे ए की टर्म्स अननोन आ जाएगी, ठीक है। जब ए की टर्म अननोन आ जाएगी तो दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपके पास आएगी जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो दैट इज अ केस ऑफ योर प्योर रोलिंग, ठीक है। दैट इज अ केस ऑफ योर प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में आपका आता है जी साइन थीटा प्लस 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमने ऑलरेडी देखा है पहले, वी हैव केप्ट इट सी, तो यहाँ पे हमारा आता है जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस सी, ठीक है। सो दैट इज योर एक्सेलरेशन इन केस ऑफ योर प्योर रोलिंग, ठीक है। प्योर रोलिंग में ये, और स्लाइडिंग में, प्योर स्लाइडिंग में कितनी आती है हमारी जी साइन थीटा बस, ठीक है। प्योर स्लाइडिंग में जी साइन थीटा, और प्योर रोलिंग में हमारी आएगी जी साइन थीटा
डिवाइड बाय 1 प्लस सी, वेयर सी इज नथिंग बट इक्वल टू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ठीक है, नाउ इट इज डिपेंडिंग अपॉन सी. नाउ योर एक्सेलेरेशन इफ यू सी इट इज डिपेंडिंग अपॉन सी. सी का मतलब हो गया डिपेंडिंग अपॉन द शेप. ठीक है, अब ये शेप पे डिपेंड कर रही है आपकी एक्सेलेरेशन. अगर आपकी एक्सेलेरेशन शेप पे डिपेंड कर रही है देन आपका जो बॉडी है यहाँ पे कितने टाइम बाद गिरेगी, दैट ऑल्सो विल डिपेंड अपॉन द देन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द शेप. ठीक है, दैट इन द कमिंग स्लाइड वी आर गोइंग टू सी दैट. नाउ फ्रिक्शन निकालते हैं इसकी. हमारे पास एक्सेलेरेशन आ गई. ठीक है, एक्सेलेरेशन यहाँ पे ए बाई आर था आपका. ठीक है, आर नीचे आ गया तो आई ए बाई आर स्क्वायर हो गया. तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू डाल दो. ए की वैल्यू उठा के यहाँ से डाल दी मैंने. ठीक है, एंड आई गेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन आ जाएगा मेरा सी बाई 1 प्लस सी इंटू एम जी साइन थीटा. सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ योर फ्रिक्शन. ठीक है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ योर फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन हमारी होती क्या है, इफ़ द बॉडी इज़ नॉट रोलिंग. ठीक है, इफ़ द बॉडी इज़ नॉट रोलिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगी मेरी इस केस में, इफ़ द बॉडी इज स्टेशनरी. तो स्टेशनरी केस में स्टैटिक फ्रिक्शन इज नथिंग बट ड्राइविंग फ्रिक्शन के बराबर होती है, दैट इज एम जी साइन थीटा. ठीक है, दैट इज एम जी साइन थीटा, दैट इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन. तो नाउ हेयर हमारी जो फ्रिक्शन आई है इन केस ऑफ रोलिंग दैट इज एम जी साइन थीटा सी ओवर 1 प्लस सी. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, बिकॉज अभी भी हमारी यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रही है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, बॉडी इज रोलिंग डाउन, बॉडी रोल डाउन कर रही है बट माई फ्रिक्शन इज दिस फ्रिक्शन इज माई स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, बिकॉज दिस पॉइंट इज स्टेशनरी, तो इट इज़ अ स्टैटिक फ्रिक्शन. इनिशियली इसके ऊपर जब तक ये रोलिंग में नहीं आएगा तब तक इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी. जब एक बार रोलिंग में आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगती रहेगी. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है इन केस ऑफ प्योर रोलिंग इट इज सी डिवाइड बाई 1 प्लस सी एम जी साइन थीटा. नाउ इफ यू सी आपके जो फ्रिक्शन है दैट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी. ठीक है, बिकॉज सी फैक्टर आ रहा है ना आपका, दैट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी. राइट, अब हमारे पास फ्रिक्शन आ गई. नाउ वी विल सी कि दिस बॉडी इन ऑर्डर टू डू द प्योर रोलिंग दिस फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन. तो यहाँ से हम म्यू निकाल लेंगे, कितना आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना चाहिए आपको सो दैट योर बॉडी विल डू प्योर रोलिंग. ठीक है, बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है बॉडी रोल ही ना कर पाए, आपके पास इतनी फ्रिक्शन ही नहीं है कि इतना एक्सेलरेट क्रिएट कर दे, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट कर दे कि इस पॉइंट का ए इज इक्वल टू अल्फा आर आ जाए. ठीक है, इतनी आपके पास फ्रिक्शन ही नहीं है. वो किस पे डिपेंड करेगी, आपकी म्यू पे डिपेंड करेगी. ठीक है, तो देन वी कैन गेट द वैल्यू फ्रॉम म्यू हेयर कि कितना आपको मिनिमम म्यू चाहिए. तो यू कैन पुट दिस वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू आपकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है. स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी होगी, म्यू एस इंटू एम जी, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, तो म्यू एस इंटू एन है आपका एम जी कॉस थीटा. ठीक है, यहाँ से आपका जो म्यू एस की वैल्यू आएगी दैट शुड बी म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन टेन थीटा ओवर सी बाई 1 प्लस सी. तो ये वाला केस हमारा वो होता है ना स्टैटिक फ्रिक्शन का, कि जब बॉडी जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होती है, जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग क्या होती है, इट शुड बी ग्रेटर देन टेन थीटा स्लाइडिंग वाले केस में. हेयर इट इज म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन टेन थीटा सी ओवर 1 प्लस सी. ठीक है, सो दैट शुड बी द वैल्यू इन ऑर्डर टू हैव द बॉडी इन द प्योर स्लाइडिंग. ठीक है, अब जब आपका म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन दिस देन ओनली द बॉडी विल बी स्लाइडिंग, नहीं तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी. अगर म्यू की वैल्यू आपकी इससे कम होगी, विल सी द केसेस, इफ द म्यू एस इज जीरो तो म्यू एस आपका जीरो हो गया, दैट मीन्स देर इज फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो, फ्रिक्शन इज जीरो, द बॉडी विल बी स्लाइडिंग डाउन ओनली. केवल बॉडी स्लाइड डाउन करती रहेगी, तो उसमें आपकी एक्सेलेरेशन कितनी होगी, एम जी साइन थीटा, एंड एक्सेलेरेशन विल बी जी साइन थीटा, नॉट एम जी. सो एक्सेलेरेशन विल बी जी साइन थीटा एंड दैट इज द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जैसे जैसे आपका रोलिंग स्टार्ट होगी इट विल कम सी का फैक्टर आ जाएगा, 1 प्लस सी आ जाएगा, तो यहाँ पे आपकी एक्सेलेरेशन विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है दैट इज जी साइन थीटा आपकी एक्सेलेरेशन है इन केस ऑफ प्योर स्लाइडिंग व्हेन योर म्यू इज इक्वल टू जीरो. म्यू नहीं है आपका, फ्रिक्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली इट विल कोई इसको अपोजिंग फोर्स नहीं है ना, तो आपकी एक्सेलेरेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कम्स आउट टू इक्वल टू जी साइन थीटा. अगर आपकी म्यू की वैल्यू इट इज़ मोर देन जीरो है, जीरो से ज़्यादा है बट लेस देन दिस वैल्यू है. ठीक है, ये आपकी वैल्यू है जब आपकी रोलिंग स्टार्ट होगी, इससे ज़्यादा जब फ्रिक्शन होगी तब आपकी रोलिंग स्टार्ट होगी. अभी क्या कह रहा है, मेरी जीरो से तो ज़्यादा है म्यू एस की वैल्यू बट मेरी ये लिमिटिंग वैल्यू से कम है, इससे कम है. ठीक है, इससे कम है मेरी म्यू एस वाली से. ठीक है, म्यू की वैल्यू मेरी इससे ज़्यादा है बट इस वाली वैल्यू से कम है. तो इन दिस केस क्या होगा, मेरा माई बॉडी विल बी रोलिंग प्लस स्लाइडिंग. ठीक है, इन दिस केस द बॉडी विल बी रोलिंग विद स्लाइडिंग. ठीक है, और इस केस में मेरी जो एक्सेलेरेशन आएगी दैट विल बी बिटवीन दिस एक्सेलेरेशन एंड दिस एक्सेलेरेशन. ठीक है, ये मिनिमम एक्सेलेरेशन रोलिंग वाली जो एक्सेलेरेशन है उसके और ये मैक्सिमम एक्सेलेरेशन के बीच में मेरी दिस विल बी माई एक्सेलेरेशन. ठीक है, दिस इज योर मिनिमम एक्सेलेरेशन, दिस इज योर मैक्सिमम एक्सेलेरेशन. इन दोनों के बीच में जब आपका बॉडी रोलिंग विद स्लाइडिंग कर रहा होगा तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर एक्सेलेरेशन. ठीक है, now the third case is a pure sliding. When your mu s is greater than this then your acceleration is the minimum one, that is g sin theta 1 plus c. ठीक है, so that is the acceleration, right? So that is a case of our rolling body in the inclined plane, right? अब हम इसी में we are going to find out the velocity when it is falling down up to
एच, ठीक है, एक एच पे जब ये गिर जाएगा तो विद द एच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ एच। सिंपल, विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। तो हम यही वाली चीज़ अभी जो हमने निकाली है जी साइन थीटा, ठीक है, वी हैव डन इट विद द डायनेमिक्स। तो हम इसको एक तो देखेंगे यूजिंग एंगुलर मोमेंटम से देखते हैं, और इसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सेम कॉन्सेप्ट हम निकालते हैं। जी साइन थीटा 1+c का सेम एक्सेलेरेशन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट विद टू अदर कॉन्सेप्ट, वन विद द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से निकालेंगे एंड कंजर्वेशन यूजिंग एंगुलर मोमेंटम से निकालते हैं, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से निकालते हैं। तो इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, तो मेरा v इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब बॉडी ने यहाँ से जैसे ही मैंने छोड़ा इसको mg साइन थीटा लगा, नीचे गिरना शुरू हुआ, ठीक है, बॉडी धीरे धीरे करके रोल होनी शुरू हो गई, यहाँ पे पहुँच गई v इज इक्वल टू ओमेगा, एंड v एट दिस पोजिशन इट विल बी v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा, ठीक है। द बॉडी रोल्स डाउन, ठीक है। सो यहाँ पे ये नहीं होगा, सो फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन, इट विल नॉट बी 0। फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन यहाँ पे व्हेन द ऑब्जेक्ट्स रोल डाउन, ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स रोल डाउन होगा जब, देन इट विल बी हैविंग द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन इट विल बी हैविंग द स्टैटिक फ्रिक्शन सो दैट इट विल मेंटेन a इज इक्वल टू अल्फा आर, क्योंकि आप धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे गिर रहे हो तो आपकी एक्सेलेरेशन इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो एक्सेलेरेशन को मैनेज करने के लिए यू नीड टू हैव द अल्फा आर। तो अल्फा आपका यू विल गेट इट फ्रॉम द स्टैटिक फ्रिक्शन ओनली, ठीक है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी कंटिन्यूसली वर्किंग whenever the body is in the external force, ठीक है, that we have seen it in the last lecture also. तो object rolls down, there will be friction, static friction while rolling, ठीक है, and but this there will be no loss of energy, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स होगी but there will be no loss of energy because this point जो होगा मेरा work done by friction will be static, because ये friction क्या है आपकी, this friction is your static friction, और हमने देखा था स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज 0, ठीक है, बिकॉज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नॉट एट ऑल मूविंग, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है जो इसी पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, दैट्स दिस पॉइंट, इन दोनों के बीच में ये वाला पॉइंट इज द फ्रिक्शन फोर्स की वजह से दिस पॉइंट इज नॉट एट ऑल मूविंग, ठीक है। सो वी कैन से कि जो हमारा वर्क डन है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 0, सो देन वी कैन से देयर विल बी नो लॉस इन द एनर्जी, ठीक है, नो लॉस ऑफ द एनर्जी, तो कोई लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है, तो friction is a conservative force, so friction is a non-conservative force, so friction is already there, non-conservative force, but the thing is we are having the static friction है हमारी, तो static friction का work done will be 0, so there will no loss of energy, तो I can apply my conservation of mechanical energy, ठीक है, because mostly क्या होता है हमारे फ्रिक्शनल केसेस में व्हेन देयर इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो उसके अंदर लॉस ऑफ एनर्जी होता है, वी कैन नॉट अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बट इन दिस केस वी हैव अ स्टैटिक फ्रिक्शन जिसकी वजह से वर्क डन विल बी 0, जिसकी वजह से कोई लॉस नहीं होता है, वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हम इस पोजीशन पे 1 and 2 पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। तो इस पोजीशन पे आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, दैट इज 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mg/h, ठीक है, mg/h इज पोटेंशियल एनर्जी। इस पोजीशन पे क्या होगी, सपोज वी टेक इट एज अ रेफरेंस, तो इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 एंड योर काइनेटिक एनर्जी विल बी 1+c, ये रोलिंग कर रहा है इस पोजीशन पे, तो 1+c 1/2 mv² दैट वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर, ठीक है। यहाँ से आपका v आ जाएगा, आपको वेलोसिटी चाहिए थी ना, वेलोसिटी आपको के सपोज ये यहाँ से स्टार्ट, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, और ये यहाँ से यहाँ पे आ रही है, ठीक है, बिल्कुल टॉप से बॉटम तक आने में द हाइट h, सो व्हाट विल द वेलोसिटी हियर, so that velocity we can get it with this conservation of mechanical energy। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, that is √2gh by 1+c, ठीक है, विच इज़ द केस हमारा अगर बॉडी स्लाइड कर रही होती है तब उसमें कितना आता है आपका √2gh। तो इस केस में आपकी बॉडी की शेप पे नहीं डिपेंड होता, शेप पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, ठीक है, बिकॉज शेप पे यहाँ पे it will not depend upon the shape, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे केवल √2gh है, h पे डिपेंड है, g पे डिपेंड है, बट यहाँ पे c फैक्टर इज कमिंग इन, दैट इज k² by r², सो हेयर इट इज डिपेंडिंग अपॉन द शेप पे डिपेंड है, ठीक है, बिकॉज k² by r² आपका स्फेयर में आ जाता है 2/5, ठीक है, आपका सिलेंडर में आ जाता है r/1/2, ठीक है, तो इस तरीके से डिस्क में भी 1/2 हो जाता है, आपका रिंग में आ जाता है आपका k² 1 आ जाता है रिंग में आपका, सो दिस इज़ द थिंग, ठीक है। तो आपका ये c की वैल्यू चेंज हो रही है, तो आपका वेलोसिटी विल बी चेंजिंग, ठीक है। सो इन योर स्लाइडिंग यहाँ पे c नहीं होता स्लाइडिंग के केस में, इट विज सिंपल √2gh, तो आपका शेप पे डिपेंड नहीं करता। तो नाउ
आपकी कौन सी बॉडी, किस टाइप की बॉडी नीचे गिर रही है उस पर डिपेंड करेगा। आपका सिलेंडर गिरेगा तो वेलोसिटी डिफरेंट होगी, आपका अगर हॉलो सिलेंडर गिरेगा, सॉलिड सिलेंडर गिरेगा तो डिफरेंट होगी, हॉलो स्फीयर गिरेगा, सॉलिड स्फीयर गिरेगा तो डिफरेंट होगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड योर हाउ इज योर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज योर सी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो यहाँ से आपको स्क्वायर किया, आपके पास ये आ गया। नाउ व्हाट यू विल डू, यू टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा 2v dv/dt। इसका करोगे दैट इज, इसको मैंने h को लिख दिया l sin थीटा, ठीक है। दिस इज योर l, ठीक है, दिस इज योर थीटा, सो h विल बी l sin थीटा, ठीक है। नाउ sin थीटा यहाँ पे क्या है मेरा, l इज माई with the L only my velocity is changing ना, तो L is my वेरिएबल। तो dl/dt किया, dl/dt इज नथिंग बट योर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया, एंड dv/dt इज नथिंग बट योर एक्सेलेरेशन। ये v से v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका एक्सेलेरेशन कितना आ गया, g sin थीटा डिवाइड बाय 1 + c, जो कि हमारा केस में है, पिछले वाले केस में हमने देखा था, ठीक है। तो हमारे को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से दो चीज़ें निकली, एक तो वेलोसिटी निकल गई हमारी, ठीक है। एक हमने ये देखा कॉन्सेप्ट कि फ्रिक्शनल फोर्स का हमारा जीरो है। वाई, बिकॉज क्या होता है, हम फ्रिक्शन फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेसिकली हमारा होता है कि हम लोग मैकेनिकल कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं व्हेनेवर देयर आर द कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो होता है वर्क डन आ जाता है, तो वी कैन नॉट अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बट यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है हमारी फ्रिक्शन, बट स्टैटिक फ्रिक्शन है, बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उसका वर्क डन जीरो होता है, तो वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हियर। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ वी एंड वी हैव सीन इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है। देन वी डिफरेंशिएटेड इट एंड वी हैव गॉट द एक्सेलरेशन हियर, ठीक है। Now we'll apply this, we'll try to get the same value with the conservation of angular momentum, ठीक है, conservation of angular momentum. So angular momentum we are going to get it about this point, इस point के about angular momentum देते हैं, ठीक है। तो इस point के about लेते हैं, हमारे को क्या निकालना है, acceleration निकालनी है। So हम लोग इस point के about conservation of angular momentum लेते हैं, ठीक है। तो इसका कितना होगा, ये m into v, m एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इस पॉइंट के अबाउट, दैट इज योर r क्रॉस p। r कितना है आपका, दिस, ठीक है, r इज योर r और m इंटू वी हो जाएगा, ठीक है, r इंटू एम वी हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, k डायरेक्शन, ठीक है, विद गोइंग इनटू द स्लाइड, ठीक है। सेकेंड आपका हो जाएगा इसका, बिकॉज ऑफ द रोटेशन आएगा एक, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसका रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम आएगा, इट इज़ नथिंग बट i, और इसका i को वैल्यू सेंटर ऑफ मास के अबाउट m² लिख दो, m² इंटू ओमेगा, आई ओमेगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, दैट इज ऑल्सो -k, ठीक है। तो ये आपकी एंगुलर मोमेंटम आ गई, ठीक है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट पे कितनी थी, जब यहाँ से स्टार्ट किया, दैट इज Li इज इक्वल टू 0, बिकॉज उस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी भी 0 थी, ओमेगा भी 0 था, ठीक है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0, फाइनल आपकी आ गई, तो डेल्टा L आ गया आपका यहाँ पे दिस वैल्यू, ठीक है, बिकॉज इनिशियल वॉज 0, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ योर डेल्टा L, ठीक है। नाउ आपका टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक्सटर्नल, इट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। dt इधर ले जाओ, तो टाउ एक्सटर्नल इंटू dt विल बी योर dl, और dl हमने क्या निकाला, दिस इज द वैल्यू ऑफ, कि आपका डेल्टा कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ योर dl। अब इसको इंटीग्रेट करा, ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया तो आपका डेल्टा L आ जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करके आपका डेल्टा L आ जाएगा, विच इज़ दिस वैल्यू, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट किया, ये वाली वैल्यू, अब इस पे एक्सटर्नल टॉर्क कौन सी है, दैट इज बिकॉज ऑफ mg sin थीटा, ठीक है। दिस इज द ओनली एक्सटर्नल फोर्स, और इसका जो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट होगा, दैट इज योर एक्सटर्नल टॉर्क। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने mg sin थीटा, दैट इज द एक्सटर्नल mg sin थीटा, दैट इज सर एक्सटर्नल फोर्स, mg sin थीटा इंटू r हो जाएगा यहाँ पे, टॉर्क जो होगा mg sin थीटा, ये फोर्स होगा इंटू r, ठीक है। एक और फैक्टर आएगा यहाँ पे r का भी, ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन। सो mg sin थीटा इंटू r, ठीक है, यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारा ये टॉर्क हो गया इंटू डी थीटा, मैं यहाँ से थीटा ले गया, ठीक है। नाउ अब क्या करता हूँ, ये दोनों साइड को मैंने इंटीग्रेशन था, ठीक है। सो इसका डीएल का इंटीग्रेशन किया तो डेल्टा एल आ गया, डेल्टा एल मेरा ये वाली वैल्यू है, तो आई पुट दिस वैल्यू। नाउ इसका मैं विल टू हम लोग ये वाली जो टर्म आई है मेरी, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जब इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो इट इज़ नथिंग बट इट्स गोइंग टू गिव मी mg sin थीटा r, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन, इसका मेरे को mg sin थीटा बाय r दे देगा, और यहाँ पे मेरा वैल्यू आ जाएगी डी ओमेगा बाई डी टी, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी इज़ नथिंग बट योर अल्फा, ठीक है। यहाँ से आपका अल्फा, नाउ यू सॉल्व द वैल्यू ऑफ योर अल्फा, अल्फा आ जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। अल्फा विल बी यहाँ पे आ रहेगा, ठीक है। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा विल बी g r sin थीटा डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे r, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ r हेयर, यहाँ पे r भी होगा, ठीक है। सो यहाँ से आपका अल्फा आ गया, ठीक है, अल्फा आ गया। इन द केस ऑफ रोलिंग, अल्फा इज इक्वल टू a बाय r, इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई बाय r कर दो इसको, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर
दिस वैल्यू जी साइन थीटा ओवर 1/1 प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव सीन द सेम डेरिवेशन ऑफ दिस एक्सेलरेशन जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस सी विद दिस एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो ये याद रखना, इसमें ये फैक्टर जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस सी, ठीक है। वी आर गोइंग टू यूज़ इट, इसको अप्लाई करेंगे इन द कमिंग स्लाइड्स। और ये वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gh डिवाइड बाय 1 प्लस सी, ठीक है। ये इससे याद रख सकते हो आप, √2gh आपकी स्लाइड में होती है और ये भी आपकी प्योर स्लाइडिंग में होती है, ठीक है। 1 प्लस सी आपने डाल दिया नीचे, ठीक है। और यहाँ पे c जो है नाउ डिपेंड्स अपॉन द शेप, ठीक है। नाउ योर एक्सेलरेशन विल डिपेंड अपॉन द शेप, नाउ योर वेलोसिटी, नाउ एक्सेलरेशन जब शेप पे डिपेंड कर रही है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी डिपेंड करेगी, देन द टाइम विल ऑल्सो भी डिपेंडिंग अपॉन द शेप, ठीक है। बिकॉज आपकी वेलोसिटी डिपेंड कर रही है तो टाइम विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द शेप, ठीक है। नाउ विल डू अ कंपैरिजन कि हमारा प्योर रोलिंग में एक्सेलरेशन क्या होती है मेरी जी साइन थीटा 1 प्लस सी, ठीक है। ये याद रखना, दैट इज़ अ केस ऑफ प्योर रोलिंग, ठीक है। हम प्योर रोलिंग का केस ले रहे हैं, अभी हम मिडिल वाला केस नहीं ले रहे, वेयर आर रोलिंग एंड स्लाइडिंग इज कमिंग इन, दिस इज अ केस ऑफ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में जी साइन थीटा 1 प्लस सी, प्योर स्लाइडिंग में जी साइन थीटा। प्योर रोलिंग में मेरी वेलोसिटी कम्स आउट टू बी √2gh ओवर 1 प्लस सी, ठीक है। और इसमें क्या आती है मेरी प्योर रोलिंग में वेलोसिटी √2gh, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पर पेस्ट कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। व्हेन विल सी द डिपेंडिंग विल सी द शेप ऑफ द बॉडी, विद द शेप ऑफ द बॉडी व्हाट इज द टाइम, कि मेरा टाइम क्या है मेरा, कि विच बॉडी इज गोइंग टू कम फास्ट, ठीक है। पहले तो ये देखेंगे विच बॉडी इज गोइंग टू कम फास्ट, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द शेप, टाइम पीरियड देखेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी कि इफ द फ्रिक्शन इज़ नॉट इनफ, कि इसमें स्लाइड रोलिंग हो जाए, इफ द फ्रिक्शन इस सरफेस, ये जो सरफेस है इसमें फ्रिक्शन इतनी ना हो, म्यू एस की वैल्यू इतनी ना हो कि ये मेरी प्योर रोलिंग हो जाए, प्योर रोलिंग नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा मेरा रोलिंग प्लस स्लाइडिंग, देन वी विल कंपेयर कि प्योर रोलिंग और स्लाइडिंग प्लस रोलिंग में कि विच ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू फॉल फर्स्ट, कौन सबसे पहले नीचे आएगा, ठीक है, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, एंड वी आर गोइंग टू सी किसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। वी आर गोइंग टू कंपेयर इन प्योर रोलिंग एंड द रोलिंग केस, ठीक है। तो पहले ये वाला एक देख लेते हैं, इफ़ इस तरीके से आपका इस तरीके से यू आर हैविंग वेलोसिटी इधर है एंड द बॉडी इज़ रोलिंग डाउन, ठीक है। द बॉडी इज़ रोलिंग डाउन, तो इस तरीके से रोल डाउन करती हुई बॉडी नीचे आ रही है, ठीक है। द बॉडी इज़ रोलिंग डाउन, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है, व्हेन द बॉडी इज़ रोलिंग डाउन, ठीक है। सो वी हैव टू टेल द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो ऑब्वियसली द बॉडी इज रोलिंग डाउन, इस पर हमेशा याद रखना कि बिकॉज इट इज़ इम्प्लिसिट कि इस पर एक हमेशा mg साइन थीटा इधर लग रही होगी, ठीक है। mg साइन थीटा नीचे लग रही है तो ऑब्वियसली इसको जब इसकी एक्सेलरेशन लगेगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा, ठीक है। टू मेंटेन इट्स रोलिंग द फ्रिक्शन शुड बी, तो यहाँ पे जब एक्सेलरेशन लग रही है इट इज़ गोइंग टू फॉल डाउन, तो इसकी टेंडेंसी क्या है नीचे आने की ऑलरेडी है, तो फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड, ठीक है, फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड। बिकॉज क्या है यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है अभी प्योर रोलिंग, अगर यहाँ पे प्योर रोलिंग में क्या है v इक्वल टू ओमेगा आर है, ठीक है। अभी तो ये पॉइंट रेस्ट पे है, बट इस पे जो है mg साइन थीटा लग रही है मेरी, तो mg साइन थीटा से क्या होगा आपका वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपका ये डिसबैलेंस हो जाएगी वाली सिचुएशन। अब उसको बैलेंस करने के लिए क्या है मेरा द फ्रिक्शन विल कम इन दिस डायरेक्शन सो दैट मेरा ओमेगा बढ़ना शुरू हो जाए, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन v इक्वल टू ओमेगा ना, मेरा ओमेगा बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है। सो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इसमें ऊपर आएगी। अब सेकंड केस की देखते हैं, व्हेन आवर बॉडी इज रोलिंग अप, ठीक है। अब रोलिंग अप में क्या हो रही है आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है एंड ओमेगा आर आपका इस डायरेक्शन में, पहले क्या आती है आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ओमेगा आर इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में है एंड ओमेगा आर इस डायरेक्शन में, बट अभी भी आपकी यहाँ पे एक्सेलरेशन फोर्स तो लग रही है mg साइन थीटा, जिसकी वजह से बॉडी को डी एक्सेलेट करेगा, रिटार्ड करेगा, बिकॉज वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन। अब क्या है ये mg साइन थीटा जो आएगा आपका, इट इज़ गोइंग टू रिटार्ड दिस, ये जो वेलोसिटी आपकी इसको रिटार्ड करेगा, दैट मीन्स वेलोसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। अब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, योर ओमेगा नाउ इन दिस केस वेलोसिटी इज लेस देन आर ओमेगा, ठीक है। तो नाउ क्या करेगा, इसको वेलोसिटी को बढ़ाना है, वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए नाउ द फ्रिक्शन विल बी अगेन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ ए काउंटर इंट्यूटिव कि फ्रिक्शन दोनों केस में मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। So that's why I've taken this because it's kind of a counterintuitive. So that's why we have covered this, right? अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट के इंक्लाइन प्लेन पे, इंक्लाइन प्लेन पे आपका ये वाला पोर्शन है दैट इज फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आपने क्यूब को फेंका और फ्रिक्शन वाले सरफेस पे आपने फेंका सिलेंड्रिकल शेल, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास थे एक तो सॉलिड स्फेयर हो गया, सॉलिड सिलेंडर हो गया, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर हो गया, इसका होता है mr² by 2। सिलेंड्रिकल शेल हो गई मेरी जो रिंग होती है, ठीक है, ये रिंग लेके चल लो,
ये हॉलो स्फेयर हो गया जिसका 2/3 होता है, ये सी की वैल्यू लिखी है मैंने, सी इज़ 2/3, हेयर सी इज़ 1, हेयर सी इज़ 1/2, और ये हो गया आपका सॉलिड स्फेयर, ठीक है। और ये हो गया आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस पे क्यूब। अब आपने सबको ये साथ में छोड़ा, ठीक है, ये क्यूब भी है आपका, इन सबको आपने साथ में छोड़ा यहाँ से, ठीक है, साथ में छोड़ा तो सबसे पहले जो नीचे आके गिरेगा दैट इज़ दिस वन, ठीक है। वाई? बिकॉज यहाँ पे स्लाइड कर रहा है और स्लाइडिंग में क्या होती है मेरी एक्सेलेरेशन इज नथिंग बट जो यहाँ पे टाइम पीरियड जो सबसे पहले टाइम में नीचे आएगा दैट इज दिस क्यूब। वो क्यों होगा? बिकॉज आपकी जो होती है ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ठीक है, दिस इज माय कांस्टेंट, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन AT ओनली, कि जिसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा उसका टाइम पीरियड कम होगा, ठीक है, बिकॉज AT स्क्वायर है ना, कि अगर मेरा एक्सेलेरेशन ज़्यादा है तो टाइम पीरियड कम है, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, तो एक्सेलेरेशन जिसका ज़्यादा टाइम पीरियड कम, ठीक है। तो बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन हमारे को पता है G sin थीटा ओवर 1+c होती है। नाउ विल फाइंड आउट कि किस एक्सेलेरेशन किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, ठीक है। जिसकी ज़्यादा एक्सेलेरेशन आई है उसका वो कम टाइम पीरियड में नीचे गिरेगा, ठीक है। नाउ अब फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हमने देखा था, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हमारी एक्सेलेरेशन होती है G sin थीटा, दैट इज अ मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, सो दैट्स वाई क्यूब विल कम फर्स्ट हियर, ठीक है, विदाउट द, दिस इज माई फ्रिक्शनलेस सरफेस। सेकेंड इज, अब मेरा फ्रिक्शन सरफेस है। नाउ फ्रिक्शन सरफेस पे देखते हैं अब रिंग और सिलेंड्रिकल शेल में दिस वन, ठीक है। सो इसमें आप फ्रिक्शन सरफेस पे हम देखेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट जो गिरेगा दैट इज सॉलिड स्फीयर गिरेगा, उसके बाद मेरा ये आएगा, उसके बाद ये आएगा और लास्ट में मेरा शेल गिरेगा नीचे आके, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम मेरा शेल को लगेगा, सबसे कम टाइम मेरा फ्रिक्शनलेस सरफेस पे क्यूब का लगेगा, उससे थोड़ा टाइम सॉलिड सिलेंडर का। तो फर्स्ट ये आएगा, सेकेंड ये, थर्ड, फोर्थ और ये लास्ट में मेरा सिलेंड्रिकल शेल आएगा। वाई? सबसे ज़्यादा टाइम इसको लग रहा है, वाई? बिकॉज इट इज़ हैविंग द लीस्ट एक्सेलेरेशन, इसका लीस्ट एक्सेलेरेशन है, सबसे कम इसका एक्सेलेरेशन है, ठीक है। वाई? वी आर गोइंग टू सी दैट। तो रिंग और स्फीयर में क्या है मेरा एक्सेलेरेशन, हमने देखा था G sin थीटा 1+c, c की वैल्यू क्या होती है इसकी 1, ठीक है, बिकॉज हमारा क्या होता है रिंग का, आई एम जस्ट शोइंग इट फॉर 1 mk स्क्वायर इनर्शिया होगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था mr स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से k²/r² कितना हो गया, k²/r² दैट इज इक्वल टू c, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैंने 1 वैल्यू डाल दी, तो यहाँ से आपका आ गया G sin थीटा 2, तो इसकी क्या है आपकी G sin थीटा, और ये किससे गिर रहा है G sin थीटा 2 से, ठीक है, इसका G sin थीटा 2 से गिर रहा है, तो 0.5 टाइम्स ऑफ G sin थीटा, तो इसकी एक्सेलेरेशन 0.5, इसकी एक्सेलेरेशन कम है तो इसका टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया इन इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब हम देखते हैं सॉलिड शेल, दिस इज माई दिस वन, सॉलिड शेल मीन्स सॉलिड सिलेंडर काइंड ऑफ ए थिंग, ठीक है। सॉलिड शेल देखते हैं, तो इसके अंदर क्या होती है इसकी mr²/2, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है, इसको ऊपर ले गए तो ये आ गया 2/3, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.66 टाइम्स। तो इसकी एक्सेलेरेशन इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा एक्सेलेरेशन है, तो दैट मीन्स इसका टाइम पीरियड इससे तो कम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर में क्या होता है 2/3 होती है मेरी, यहाँ पे इसको सॉल्व किया, ये आ गया 3/5, इससे आ गया मेरा 0.6, तो दैट मीन्स यहाँ पे 0.6 आ गई। सो ये जो मेरा सॉलिड शेल है इट विल रोल डाउन फास्टर देन माई हॉलो स्फीयर, ठीक है, बिकॉज इसकी एक्सेलेरेशन मेरी ज़्यादा है, इसकी एक्सेलेरेशन कम है, इसकी एक्सेलेरेशन आपकी 0.66 है, इसकी एक्सेलेरेशन 0.6 है, तो ये आपका इसकी एक्सेलेरेशन ज़्यादा है, दैट मीन्स इसका टाइम पीरियड विल बी लेस, टाइम विल बी लेस, ठीक है। ये मेरा कम टाइम पीरियड में गिरेगा, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे तो आपका ये जो है फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ये आएगा, थर्ड ये आएगा, फोर्थ ये आएगा, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं लास्ट वाला, इसका कितना टाइम, इसका मेरी एक्सेलेरेशन कितनी है सॉलिड स्फीयर की, इसका यहाँ पे 2/5 होता है मेरा c, ऊपर जाके 5/7 हो गया, दैट कम्स आउट टू बी 0.71। तो सबसे ज़्यादा एक्सेलेरेशन मेरी सॉलिड स्फीयर की है 0.71, फिर मेरी सॉलिड स्फीयर की है दैट इज़ 0.66, फिर मेरी सॉलिड शेल की है 0.66, फिर मेरी हॉलो स्फीयर की है 0.6 और मेरी लास्ट में है शेल की, तो शेल मेरा सबसे आखिर में गिरेगा, ठीक है। तो एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा विद द शेप हाउ विद द एक्सेलेरेशन हाउ माई बॉडी इज़ कमिंग डाउन। सो यहाँ पे जो कंडीशन है मेरी कि ऑल द बॉडीज आर इन द प्योर रोलिंग, ठीक है, तो बॉडी सारी प्योर रोलिंग में, कोई हमारा स्लाइडिंग नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो हम कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं, दिस एक्सेलेरेशन इज़ द केस ऑफ आर प्योर रोलिंग, ठीक है, दैट इज़ केस ऑफ आर प्योर रोलिंग के केस में ही हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी में प्योर रोलिंग में अगर मैं देखूँ कि मैं 2 स्फीयर को फेंकूँ ऊपर से, ठीक है, यूनिफॉर्म स्फीयर है बट इन दोनों का अनइक्वल मास है और अनइक्वल रेडियाई है, ठीक है। अगर मैं 2 स्फीयर फेंकूँ यहाँ से, इफ़ आई एम गोइंग टू यहाँ से 2 स्फीयर, इसका मास 2m है, इसका मास m है, ठीक है, और अनइक्वल मास और अनइक्वल रेडियस है, इसका 2r है और इसका r है, ठीक है। अनइक्वल मास और अनइक्वल रेडियस से फेंक रहा हूँ, तो यहाँ पे ये क्या है, दोनों की एक्सेलेरेशन तो सेम होगी, बिकॉज एक्सेलेरेशन में क्या है आपका G sin थीटा प्लस 1+c है, c क्या होता है आपका m²/c, c की वैल्यू क्या होती है, जैसे स्फीयर में दैट इज 2/5 mr², ठीक है। तो दिस वैल्यू इज योर c वैल्यू, तो
आपकी जो ये सी की वैल्यू है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन योर मास पे नहीं डिपेंड कर रही, ना ही आपके रेडियस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। सो इन दिस केस आपका यूनिफॉर्म स्फीयर है, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द यूनिफॉर्मिटी। अगर आपका यूनिफॉर्म स्फीयर है, अनइक्वल मास के हैं दोनों स्फीयर, अनइक्वल रेडियाई हैं, तब भी आपकी वैल्यू जो आएगी यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना, आई क्या होता है बेसिकली, सी इज़ नथिंग बट के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है ना आपका, ठीक है। और यहाँ पे दिस इज़ नथिंग बट एम एम, ठीक है। तो यहाँ से आपका मास तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और एंड अगर ये अनइक्वल रेडियस के होंगे तो आपका सो बेसिकली आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ठीक है। अगर आपका एक स्फीयर है जिसका 2m मास है और 2r रेडियस है, ठीक है, दूसरा स्फीयर है m मास है और r रेडियस है, ठीक है। तो इसमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होगा, आई विल बी 2/5 m r स्क्वायर, और यहाँ पे भी होगा 2/5, ये m कैपिटल ले लेते हैं, स्मॉल m स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे m जो है 2 टाइम्स ऑफ m है, r है 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r है, ठीक है। नाउ इन दिस केस दैट विल बी इक्वल टू एम के स्क्वायर और दैट विल बी इक्वल टू एम के स्क्वायर, ठीक है। ये m से m कैंसिल हो जाएगा, और जो मेरी c की वैल्यू क्या है, c इज़ नथिंग बट के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये इधर ले गया, m से m तो कैंसिल हो गया, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इधर हो गया, तो ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना आएगा 2/5। सेम वे यहाँ पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अगर मैं नीचे ले जाऊँगा तो ये कितना आएगा 2/5। तो मेरा किसी भी केस में अनइक्वल मास अनइक्वल रेडियाई में मेरे c की वैल्यू मेरी सेम रहेगी 2/5, ठीक है, 2/5 रहेगी। सो इन दैट केस इन द रोलिंग मोशन अगर आपका डिफरेंट मास के और डिफरेंट रेडियाई के भी स्फीयर आप नीचे गिर रहे हो तब भी आपके सेम एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे, तो दैट मीन्स सेम टाइम पीरियड पे वो नीचे पहुंचेंगे, ठीक है, दे विल रीच इन द सेम टाइम पीरियड, राइट। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब सारे ऑब्जेक्ट को रोल डाउन करते हैं बट विद द स्लाइडिंग, ठीक है। अब जो है मेरी फ्रिक्शन इज़ नॉट इनफ फॉर द प्योर रोलिंग, नाउ द केस ऑफ स्लाइडिंग इज कमिंग इन, ठीक है। नाउ जब मैं हम लोग when we are seeing कि हम in the case of sliding in the case of rolling, pure rolling में क्या होता है, pure rolling में आपकी क्या होती है, फ्रिक्शन जो होती है that is your static friction, और static friction की वैल्यू हमने निकाली थी लास्ट स्लाइड में, that is mg sin theta into c divided by 1 plus c. So now it is depending upon the shape of your body. Static friction is depending upon the shape of your body, ठीक है। आपकी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितनी होगी किसी भी बॉडी की, अगर मैं बॉडी रोल डाउन, अगर मैं यहाँ से नीचे कोई बॉडी आ रही है तो उसकी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितनी होगी, g sin थीटा माइनस f/m फ्रिक्शन बाय मास, ठीक है, दैट इज़ योर एक्सेलरेशन, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो ना यहाँ पे अगर मैं देखूँ प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी, सी, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी आ रही है mg sin थीटा c डिवाइड बाय 1 प्लस c, हमने लास्ट पॉइंट में देखा था ना इसमें, दिस वन, ठीक है। सो फ्रिक्शन की वैल्यू इट इज डिपेंडिंग अपॉन योर शेप, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज देयर इन प्योर रोलिंग। ये हमारा प्योर रोलिंग का केस है, प्योर रोलिंग में मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन होती है बिकॉज, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ आवर प्योर रोलिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस केस में हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, इस केस में व्हेन देयर इज, अभी क्या है मेरा स्लाइड, अभी जो हम केस कंसिडर कर रहे हैं दैट इज रोलिंग बट विद द स्लाइडिंग। तो इस केस में मेरी फ्रिक्शन इज नॉट इनफ टू प्रोवाइड इट टू रोल, तो मेरा म्यू इज नॉट इनफ टू सो दैट इट विल डू अ प्योर रोलिंग। तो अब इस केस में क्या कर रही है मेरी रोलिंग प्लस स्लाइडिंग। पहले वाला जो केस था उसमें क्या थी मेरी प्योर रोलिंग, और प्योर रोलिंग में हमने देखा था हमारी फ्रिक्शन दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स आउट टू बी c डिवाइड बाय 1 प्लस c mg साइन थीटा, ठीक है, उसमें ये होती थी। तो नाउ हमने देखा था स्टैटिक फ्रिक्शन, और अगर मैं देखूँ ये डाउनवर्ड कोई भी बॉडी है तो इसकी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितनी होती है, g साइन थीटा माइनस g साइन थीटा माइनस f/m, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं देखूँ प्योर रोलिंग में तो हर केस में f विल बी डिफरेंट, तो एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट, एंड दैट रिजल्ट वॉज देयर इन आवर वैल्यू g साइन थीटा ओवर 1 प्लस c। ये हमने देखा था क्योंकि मेरा फ्रिक्शन चेंज हो रहा है बिकॉज हर किसी केस में मेरा फ्रिक्शन डिपेंडिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन c, ठीक है। हर केस में स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द शेप। अब स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है तो दैट मीन्स मेरा जो एक्सेलरेशन होगा दैट डिपेंड अपॉन द शेप, दैट्स वाई मेरी बॉडी जो है डिफरेंट बॉडी विल बी, जो रोल करके आ रही है वो डिफरेंट टाइम पीरियड पे गिर रही है। अब क्या है मेरा जब बॉडी मेरी स्लाइड ही कर रही है तो नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन विल नॉट बी देयर, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी दैट स्टैटिक फ्रिक्शन विल नॉट बी देयर, नाउ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन विल कम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन,
और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है मेरी, दैट इज़ म्यू टाइम्स ऑफ एन। अब ये म्यू टाइम्स ऑफ एन क्या होगी, अगर सारी बॉडी है मेरी, सारी बॉडी में तो मेरी फ्रिक्शन जो होगी म्यू टाइम्स ऑफ एन ही होगी, सब में कांस्टेंट होगी, सारी बॉडी में कांस्टेंट होगी ना। अब मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू रोलिंग में सब में फ्रिक्शन अलग अलग थी, अब जब मेरी बॉडी स्लाइड कर रही है तो सब में तो फ्रिक्शन सेम रहेगी, दैट इज़ म्यू टाइम्स ऑफ एन। अगर मैं म्यू टाइम्स ऑफ एन देखूँ, दैट इज़ सेम मास है सबका, मास सबका सेम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे सबका मास सेम है, तो म्यू टाइम्स ऑफ म्यू एम जी आएगा, तो यहाँ पे सबकी फ्रिक्शन कितनी आ जाएगी, म्यू एम जी कॉस थीटा, ऑल ऑफ देम विल बी हैविंग द सेम वैल्यू, सबकी फ्रिक्शन कितनी आ जाएगी, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा म्यू जी कॉस थीटा। सो यहाँ पे म्यू जी कॉस थीटा सबका से, यहाँ पे दिस इज माई फ्रिक्शन, दिस इज माई एक्सेलेरेशन ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज़ अंडर द स्लाइडिंग, तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। म्यू एन होता है ना, तो एन की जगह एन को एम जी कॉस थीटा के बराबर लिख दिया, एम हमने हटा दिया बिकॉज वी नीड जस्ट द फ्रिक्शन, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपकी शेप तो आ ही नहीं रही कुछ भी एक्सेलेरेशन में, जो कि मेरा रोलिंग वाले केस में शेप आ रही थी। रोलिंग वाले केस में दिस इज माई रोलिंग केस और यहाँ पे फ्रिक्शन थी मेरी ये, तो इस केस में तो मेरी शेप की वैल्यू आ रही थी रोलिंग में, बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस केस में जब मेरा स्लाइड कर रहा है तो मेरा म्यू एन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे म्यू एन तो सबका कॉन्स्टेंट है, तो मेरी जो एक्सेलेरेशन आएगी वो सबकी कॉन्स्टेंट आएगी। अब रोलिंग प्लस स्लाइडिंग में सारी एक्सेलेरेशन सेम है, तो ऑल विल फॉल विद द सेम टाइम में नीचे गिरेंगे, एवरी वन विल कम विद द सेम टाइम। और जब सबकी एक्सेलेरेशन सेम है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता ही है, ठीक है, सबका टाइम सेम आएगा, एक्सेलेरेशन सेम है, तो सबकी वेलोसिटी भी इस पॉइंट पे सेम आएगी। बट अगर मैं देखूँ कि हमारा रोलिंग वाले केस में सबकी वेलोसिटी डिपेंड अपॉन रूट टी जी एच ओवर 1 प्लस सी, ठीक है, तब शेप पे डिपेंड करेगी मेरी, कि जितनी ज़्यादा एक्सेलेरेशन होगी उसकी उतनी ज़्यादा मेरी वेलोसिटी होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द शेप। बट इन दिस केस हम अपने वाले केस में देखें, इस वाले और स्लाइडिंग वाले केस में, तो सबकी एक्सेलेरेशन सेम है, तो सबका टाइम पीरियड भी सेम आएगा, सब सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, सबकी वेलोसिटी विल बी सेम, वेलोसिटी विल बी सेम इन केस ऑफ रोलिंग प्लस स्लाइडिंग में एवरीवन विल फॉल विद द सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलेरेशन एंड द टाइम पीरियड विल ऑल्सो बी सेम। बट यहाँ पे डिफरेंट क्या होगी, दैट इज योर डिफरेंट ओमेगा, बिकॉज यहाँ पे ओमेगा सबका डिफरेंट होगा, बिकॉज ओमेगा अगर कोई बॉडी मेरी रोल डाउन कर रही है, माई बॉडी इज रोलिंग डाउन, ठीक है, तो यहाँ पे एम जी साइन थीटा इसका होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक क्या होता है, टॉर्क जनरेट होता है अल्फा, ठीक है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो गया, एफ डॉट आर दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। यहाँ पे अल्फा किस पे डिपेंड है, सबका एफ सेम है, ऑल आर हैविंग द सेम एफ, ऑल आर हैविंग द सेम आर, आई में नीचे ले आया तो यहाँ पे कितना हो गया, एफ आर बाई आई दैट इज इक्वल टू अल्फा। नाउ एवरीथिंग डिपेंड अपॉन द शेप हेयर, ठीक है, अल्फा जो है, अल्फा से आपका ओमेगा आएगा, अल्फा डिपेंड्स अपॉन अल्फा, जितना होगा आपका उतना ही फास्ट आपका ओमेगा चेंज होगा जितना आपका अल्फा होगा, तो यहाँ से आपका ओमेगा सबका डिफरेंट आएगा बिकॉज सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है, ठीक है। तो इन दिस केस ओमेगा यहाँ पे हमने देखा ना, सबकी वेलोसिटी दे विल फॉल विद द सेम वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी सेम होगी इन द रोलिंग प्लस स्लाइडिंग, बट सबका ओमेगा जो सबकी एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है, दैट विल बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन आई, राइट। सो जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड अगेन, दिस क्वाइट अ कंसेप्चुअल स्लाइड। तो ये वाला जो है दैट इज गिवन इन डिटेल इन एनसीईआरटी ऑल्सो, देयर आर क्वेश्चंस ऑल्सो, सो देयर इज अ वेरी हाई चांस के this topic can be come in your exams, ठीक है। So just go through this topic again. So this is a case of our rolling with sliding and this is a case of our pure rolling, right? Now we will proceed to our next part. So अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, रोलिंग प्लस स्लाइडिंग में हम केवल रोलिंग में, जब हमने प्योर रोलिंग में देखा था, वी हैव अप्लाइड द काइनेटिक एनर्जी, हम सिंपल अप्लाई कर सकते थे 1 प्लस सी 1/2 mv², ठीक है, व्हेन द बॉडी इज प्योर रोलिंग। अब रोलिंग प्लस स्लाइडिंग में क्या होता है, वी कैन नॉट अप्लाई दिस, हम काइनेटिक एनर्जी ये नहीं अप्लाई कर सकते, वी हैव टू फाइंड आउट, हमारे को ओमेगा भी निकालना पड़ेगा, वी भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज आई, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है आई ओमेगा स्क्वायर होती है, दैट इज़ 1/2 mvcm², तो मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी एंड आई हैव टू फाइंड आउट ओमेगा ऑल्सो सेपरेटली, ठीक है। तो ये उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है मेरा रोलिंग प्लस स्लाइडिंग है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रिंग ऑफ मास m, रेडियस r इज बिन रिलीज्ड ऑन द rough inclined plane at an angle theta with the horizontal, the ring rolls with sliding, ठीक है, तो ये एक important है, ठीक है, and with on the inclined plane the coefficient of friction मेरे को दे रखा है रिंग एंड प्लेन के बीच में ये, तो नाउ अब रोलिंग विद स्लाइडिंग आ जाएगा, तो मेरा जो फ्रिक्शन हो जाएगा तो उसकी वैल्यू होगी म्यू टाइम्स ऑफ एन, ठीक है, दिस वैल्यू विल नॉट बी स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, दिस वैल्यू विल बी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो म्यू टाइम्स ऑफ एन होगी मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं देखूँ इस पर अब मेरी एक्सेलेरेशन निकालूंगा तो दैट इज नथिंग बट एम, ये ट्रांसलेशन इक्वेशन लगेगी, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स ऑफ एन, और एन की वैल्यू हमारी आ जाएगी एम जी
कॉस थीटा, और यहाँ पे मेरा म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है, जस्ट हैव टू पुट दिस वैल्यू, ठीक है। हमारे को क्या निकालना है, वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग इज डिस्प्लेस्ड बाय द एल डिस्टेंस अलोंग द प्लेन, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे पहुँचा है तो मेरे को वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है, बिकॉज फ्रिक्शन इज आप यहाँ पे होगा वर्क डन आएगा यहाँ पे, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन में वर्क डन, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन इज 0 बट काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन आएगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। विल अप्लाई द हम लोग यहाँ पे वी कैन नॉट अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कैन बी अप्लाइड इन ऑल फोर्सेस, तो हम इसके वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो इनिशियली जब ये रेस्ट से छोड़ा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पे अब 2 वर्क डन होंगे, 2 वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे, एक तो वर्क डन बाय योर mg का वर्क डन होगा, दूसरा आपका फ्रिक्शन का। तो वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन योर काइनेटिक, दैट विल बी योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पे यू हैव डन द ग्रेविटी ने वर्क किया प्लस फ्रिक्शन ने वर्क किया, आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल गई। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी इस पॉइंट पे इट विल बी रोल, ये ओमेगा से रोल भी कर रहा होगा, ठीक है, सॉरी नॉट रोल, ओमेगा से रोटेट भी कर रहा होगा ये, और इसकी एक्स यहाँ पे वेलोसिटी भी कुछ होगी, वेलोसिटी सी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी होगी। तो इसकी रोटेशनल मेरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 IC ओमेगा स्क्वायर, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 MVC स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस ओमेगा और VC निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट दीज 2 थिंग्स, ठीक है। हम एट सर्टेन टाइम पीरियड पहले तो हमें निकालना है कि वी हैव टू फाइंड आउट एट सर्टेन, हमारे को इन्फॉर्मेशन और क्या दे रखी है, हाँ ये L की इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, डिस्प्लेस बाय L। तो मेरे को ये निकालना है इस पोजीशन पे व्हाट इज़ माय वेलोसिटी, व्हाट इज़ माय ओमेगा, जब ये L इसने कवर अप कर लिया, व्हाट इज़ माय ओमेगा, व्हाट इज़ माय अल्फा, ठीक है। ओमेगा बिकॉज ओमेगा विल बी चेंजिंग, ओमेगा क्या होगा आपका, ओमेगा नॉट विल बी 0 प्लस अल्फा टी, आपका अल्फा यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट अल्फा फर्स्ट फ्रॉम, बिकॉज फ्रिक्शन से आप अल्फा निकालोगे एंड दिस अल्फा विल गिव यू द ओमेगा, और वो ओमेगा आप यहाँ पे रखोगे। सेम वे आप ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जब निकालोगे तो VC आपका क्या होगा, दैट इज़ नथिंग बट V0 प्लस AT, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल करोगे, सो पहले या तो आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, हम लोग पहले टाइम पीरियड हम लोग इससे निकालेंगे, S = UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से दिस विल बी 0, एक्सेलेरेशन हम लोग विल अप्लाई काइनेमेटिक्स की इक्वेशन, ये न्यूटन सेकेंड लॉ लगा के एक्सेलेरेशन निकालते हैं पहले, ठीक है। हम प्रोसीड करते हैं, फिर धीरे धीरे आपको और समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा mg sin थीटा माइनस एफ क्या है आपका म्यू mg cos थीटा, यहाँ पे फुल फ्रिक्शन आएगी आपकी, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू mg, तो म्यू आपका ये दे रखा है tan θ/4 mg cos थीटा, tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा बाय cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे बस बच जाएगा mg sin θ/4, ठीक है। उसको सॉल्व करोगे दैट विल बी इक्वल टू ma, जो इसकी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन होगी, ठीक है। यहाँ से m कैंसिल हो गया, तो आपका जो फाइनल एक्सेलेरेशन आ गया दैट इज़ 3g sin θ/4, ठीक है। यहाँ से आप v आफ्टर L डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो निकाल सकते हो, दैट इज़ नथिंग बट v² = u² + 2s, ये कैंसिल हो गया, v² = 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलेरेशन, ये आ गई आपकी 3g sin θ इंटू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया L, ठीक है। यहाँ से आपकी वेलोसिटी आ गई, दैट यू कैन पुट इट हेयर टू गेट द दिस वैल्यू, ठीक है। बिकॉज आपको ये चाहिए, इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, फाइनल ये दोनों निकालनी है, माइनस आपको ये वाला कर देना है, ठीक है। ग्रेविटी का वर्क डन कितना हो जाएगा, ग्रेविटी का वर्क डन विल बी mg, और ये कितना यहाँ से दिस इज़ योर L ट्रैवल किया, दिस इज़ योर थीटा, तो mg L sin थीटा हो जाएगा वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ठीक है। तो ये माइनस कर देना आपने, बस ये टोटल काइनेटिक एनर्जी में से। टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए, VC और ओमेगा चाहिए एट दिस L डिस्टेंस पे, ठीक है। VC हमने निकाल लिया ये, ठीक है, हमने पहले एक्सेलेरेशन निकाली, एक्सेलेरेशन से मैंने ये निकाल लिया। अब मुझे पता है मेरा नाउ विल फाइंड आउट कि टाइम पीरियड निकालते हैं अब हमारे को ये ट्रैवल करने में कितना टाइम पीरियड लगेगा। तो L = UT + ½ AT स्क्वायर, दिस इज माई 0 इनिशियली, ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t, ठीक है। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी √8gl 3g sin थीटा। नाउ यू अप्लाई दिस ओमेगा = ओमेगा0, बिकॉज हमारे को ओमेगा चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू पुट इट हेयर कि आफ्टर ट्रैवलिंग दिस डिस्टेंस L, सो दिस इज माई ओमेगा, ठीक है। सो ओमेगा0 इज 0, अल्फा आपका एंगुलर एक्सेलेरेशन आ गया, सो एंगुलर एक्सेलेरेशन यू गेट इट फ्रॉम द टॉर्क इक्वेशन आप लगा दो, F × R, इस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, F × R, और इसका I × अल्फा, I क्या होता है मेरा, रिंग दे रखा है ना, रिंग, तो mr² × अल्फा, ठीक है। F की वैल्यू यहाँ पे F विल बी योर, F इज़ नथिंग बट योर म्यू n, म्यू क्या दे रखा है tan थीटा, और n क्या है mg cos थीटा, तो ये हमने ऑलरेडी निकाली थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगी mg sin θ/4,
म्यू एफ की वैल्यू डाल दी mg sin थीटा बाई 4 इंटू आर एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब अल्फा को आपने यहाँ पे पुट किया, ठीक है, यहाँ से आपका ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, ओमेगा मिल गया आपको, वी सी मिल गया, तो यू जस्ट पुट द वैल्यू वी सी हेयर, ओमेगा की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, तो आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आपको ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन चाहिए, आप इसमें से वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस कर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हमने देखा mg sin थीटा, mg ये यहाँ से, ये इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ से ये फॉल डाउन इतना हुआ, दिस इज h इज नथिंग बट l sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा। आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू यू विल गेट द फाइनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन -1/6 mgl sin थीटा, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन अपोजिट ही आएगा बिकॉज मेरा मोशन ये हो रहा है एंड फ्रिक्शन इज अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा एक वी हैव सीन इट, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे थे फ्रिक्शन वगैरह से रिलेटेड, वी हैव सीन इट विद द स्टैटिक फ्रिक्शन। पर इसमें यही ध्यान रखना होता है कि हमारा जब भी हमारा स्लाइडिंग वाला केस आएगा तो हमारे को फ्रिक्शन की वैल्यू वी हैव टू टेक इट द मैक्सिमम वैल्यू, और जब हमारा रोलिंग वाला केस आएगा देन यू हैव टू फाइंड आउट द फ्रिक्शन की वैल्यू, देन द फ्रिक्शन वैल्यू विल नॉट बी स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज उस टाइम जब रोलिंग कर रहा है प्योर रोलिंग में तो फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आपको वहाँ पे यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ दैट स्टैटिक फ्रिक्शन, तभी हमारे को डायरेक्शन भी नहीं पता लगती, इसमें तो हमको डायरेक्शन भी एकदम पता लग जाएगी बिकॉज द बॉडी इज फॉलिंग डाउन, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी जो मेरी स्लाइडिंग फ्रिक्शन विल बी दिस डायरेक्शन ओनली, बट हमारी जो स्टैटिक फ्रिक्शन हमने देखे थे विद द एक्सटर्नल फोर्स इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट मतलब ईजी, मतलब देखते ही नहीं पता लगेगी, यू हैव टू सी के जो आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग सेल्फ एडजस्ट करती है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस, सो नेक्स्ट विल मूव ऑन। अब हम ये 3 और क्वेश्चंस देखते हैं, राइट पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है मेरा, एक सिलेंडर ऑफ मास एम इज बिन रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से मेरा रोटेट कर रहा है और मैंने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, एंड दिस इज माय इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रख दिया और ये रोटेट कर रहा था, ठीक है। नाउ वी हैव टू टेल कि ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या एकदम से ऊपर जाएगा या एकदम से नीचे जाएगा, तो व्हाट इज इट्स मोशन आफ्टर, तो हम समझ में आ गया ना, तो बस ये रोटेट कर रहा है एंड देयर इज़ अ रफ सरफेस, दिस इज माय रफ सरफेस है जिसका कि मेरे को म्यू दे रखा है दिस, ठीक है। नाउ ये रोटेट, अभी कोई इसके कोई वेलोसिटी नहीं है बट जस्ट रोटेशन है और मैंने इसके ऊपर रफ सरफेस के ऊपर रख दिया। अब मेरे को बताना है ये रफ सरफेस पे रखने के बाद व्हाट इज़ माय मोशन ऑफ दिस, ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, अभी थोड़े टाइम में ऊपर जाएगा, थोड़े टाइम में नीचे जाएगा, ये सब चीज़ें हमें बतानी है, वी हैव टू एनालाइज दिस मोशन, ठीक है। तो जब मैंने इसको यहाँ पे रखा, ठीक है, तो इसके ऊपर ये वाले पॉइंट की टेंडेंसी क्या है, पीछे घूमने की है, तो मेरी फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब हम देखते हैं टू मेक इट मूव इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, तो विल फाइंड आउट कि ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अभी तो इसके पास वेलोसिटी इज 0, ठीक है, वेलोसिटी 0 है, तो दैट मीन्स आपको अगर मूव कराना है इसको, बिकॉज अगर इसको मूव कराना है देन वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू v इज इक्वल टू v0 प्लस at, तो मेरी एक्सेलेरेशन कुछ होनी चाहिए, ठीक है, इन दिस मोशन या इस मोशन में एक्सेलेरेशन कुछ होगी, तो विद सब सर्टेन टाइम पीरियड इट विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है। सो जैसे ही मेरा टाइम पीरियड, जैसे ही मेरा रखा तो जस्ट एकदम से स्टार्ट कर देगा इफ देयर इज सम एक्सेलेरेशन, तो विल सी व्हाट इज माय ट्रांसलेशन एक्सेलेरेशन है। तो यहाँ पे क्या लग रही है, नीचे mg sin थीटा लग रही है और यहाँ पे कितनी लगेगी, दैट इज म्यू mg cos थीटा इफ यू आर टेकिंग द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लेके चल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, बिकॉज हमारी जो एक्सेलेरेशन लगेगी दैट इज दिस माइनस दिस ओनली ना, ये माइनस दिस, अगर मेरी बॉडी ऊपर जा रही है दैट मीन्स योर फ्रिक्शन फोर्स इज मोर देन योर ड्राइविंग फोर्स, तो बॉडी ऊपर जाएगी। अगर आपकी ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन योर, अगर ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन योर फ्रिक्शन फोर्स देन आपकी बॉडी नीचे आएगी, ठीक है, देन द बॉडी विल कम डाउन। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज माई ड्राइविंग फोर्स, व्हाट इज माई रजिस्टिंग फोर्स, रजिस्टिंग फोर्स विल बी म्यू mg cos थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू कितना है 1/√3 mg, और cos थीटा कितना है आपका 2, सो म्यू mg cos थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा mg जस्ट अ सेकेंड, म्यू mg cos थीटा once cylinder mass m rotating about its axis by an angular velocity omega is gently lowered down on an inclined plane, this one, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी टेंडेंसी पीछे की है, ये आगे इस पे फ्रिक्शन सो यहाँ पे फ्रिक्शन ये नहीं होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी होगी, सो यहाँ पे फ्रिक्शन विल बी, जब आपने यहाँ पे रखा होगा इसको, फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू योर
फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये आ गई मेरी, तो बट फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी दैट वैल्यू विल बी, फ्रिक्शन की वैल्यू होगी यहाँ पे, दैट इज़ फ्रिक्शन इफ़ यू टेक जस्ट अ सेकेंड, अगर हम यहाँ पे लें म्यू एम जी कॉस थीटा मैक्सिमम फ्रिक्शन ड्राइविंग हो जाएगी, म्यू कितना है आपका 1/√3 एम जी, कॉस थीटा कितना हो गया आपका 30 डिग्री, तो √3/2, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी mg/2, ठीक है। यहाँ से आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई mg/2, ये आपकी आ गई रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है, दिस इज़ योर रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है, क्लियर है, आई हैव गॉट कन्फ्यूज्ड इन वन थिंग, तो ये आपकी रेजिस्टिंग फोर्स आ गई। अब आपकी ड्राइविंग फोर्स कितनी है, बिकॉज इफ़ वन साइड जो भी ज़्यादा होगी उसी डायरेक्शन में मोशन होगा आपका, तो हमें पता लगेगा कि सिलेंडर मेरा किस डायरेक्शन में मूव करेगा। और यहाँ पे देखिए mg sin थीटा विल बी देयर, तो यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू 30 डाल दो, तो दैट इज ऑल्सो कमिंग mg/2 एंड दिस इज ऑल्सो कमिंग mg/2, तो आपका क्या है यहाँ पे, इट इज़ नाउ स्टेशनरी, इट इज़ नॉट गोइंग टू मूव, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये जो है मेरा सिलेंडर का एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ठीक है, तो दैट आई कैन से, तो इसकी ये इसी पॉइंट पे बस रोटेट करता रहेगा, ये इसी पॉइंट पे रोटेट करेगा ओमेगा से, ये कोई इसकी किसी में ये ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, ठीक है, ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, बिकॉज हमारी क्या है यहाँ पे ऊपर की साइड में रेजिस्टिंग फोर्स कितनी है mg/2, ड्राइविंग फोर्स कितनी है mg/2, तो दोनों इक्वेट करके एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी मेरी पहले से 0 थी, तो v = v0 + at होता है, तो ये भी 0 है आपका, ये भी 0 है, तो आपकी वेलोसिटी विल बी 0, तो ये बॉडी जो है बस यहाँ पे रोटेट कर रही होगी इसी पोजीशन पे। अब क्या है यहाँ पे बॉडी रोटेट कर रही है, यहाँ पे आपकी फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रही है यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी वजह से टॉर्क तो आएगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क तो आएगा, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रही है, तो इसका जो टॉर्क आएगा दैट इज गोइंग टू जनरेट अल्फा एंगुलर रिटार्डेशन क्रिएट करेगा, तो ये क्या है धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगा, ओमेगा नॉट विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग, और धीरे धीरे डिक्रीज करके जब ओमेगा नॉट मेरा 0 हो जाएगा और इट विल फॉल डाउन, ठीक है, ये धीरे करके फॉल डाउन हो जाएगा, बिकॉज ओमेगा नॉट आपका जैसे ही 0 होगा, आपका ये रोटेशन जैसे ही आपका धीरे धीरे क्या होगा यहाँ पे, तो इसके अंदर आपका फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से आपका टॉर्क बनेगा इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से अल्फा आएगा, ये जो अल्फा है इट इज़ गोइंग टू रिटार्डेशन फॉर दिस ओमेगा नॉट, तो ये ओमेगा नॉट को डिक्रीज़ करना शुरू करेगा। अब ओमेगा नॉट धीरे धीरे डिक्रीज़ करके 0 होगा, ठीक है, जैसे ये 0 हो जाएगा ओमेगा नॉट, तो आपकी इस पोजीशन पे क्या होगी, वेलोसिटी विल बी 0, ठीक है, इस पोजीशन पे टेंडेंसी ऑफ क्या मोशन होगी, इस पोजीशन पे जैसी अभी जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, क्यों लग रही है, बिकॉज यहाँ पे ओमेगा नॉट की टेंडेंसी है पीछे मूव करने की है, तभी मेरी फ्रिक्शन ऊपर डायरेक्शन में लग रही है। अब जब मेरा ओमेगा नॉट यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इसकी मोशन की ओमेगा नॉट आर होगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ओमेगा नॉट आर मेरी फ्रिक्शन ऊपर है, अब मेरी जब ओमेगा नॉट ही 0 हो गया तो मेरा फ्रिक्शन विल भी 0, फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, तो ये आपके ड्राइविंग फोर्स है, आपका सिंपल ये नीचे आके गिर जाएगा, ठीक है, तो दैट इज़ योर मोशन, इसका मोशन इस तरीके से होगा। तो इनिशियली सिलेंडर विल ओनली रोटेट with omega in the same plane, it will not go up and it will not go down, ठीक है, it will keep on rotating, यहीं पे रोटेट करता रहेगा, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस एफ टॉर्क, फ्रिक्शनल टॉर्क की वजह से आपका ओमेगा इज गोइंग टू एंगुलर रिटार्डेशन होगा, जिससे आपका ओमेगा डिक्रीज होगा, जैसे ही आपका ओमेगा 0 हो जाएगा ये फॉल डाउन करता जाएगा विच mg sin थीटा, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू फॉल डाउन विद mg sin थीटा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट थिंक ऑन वन मोर थिंग। व्हेन इट्स गोइंग टू फॉल डाउन, हाँ, इसमें अब क्या होगा कि फ्रिक्शन जैसे ये, अब इस पर जैसे ही ओमेगा नॉट 0 हो जाएगा ना, आपका ओमेगा नॉट जैसे ही 0 होगा ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, तब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी। अब धीरे धीरे अब मेरी फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पे आती रहेगी, ठीक है, देन माई फ्रिक्शन फोर्स विल ऑल्सो बी कमिंग अप हियर, बिकॉज नाउ इट इज स्टार्टेड फॉलिंग डाउन हियर, देन द फ्रिक्शन फोर्स विल बी कमिंग अप हियर, ठीक है, तो ये सिचुएशन आ जाएगी फिर कि आपका पहले घूमता रहेगा इसी पोजीशन पे, ठीक है, फिर धीरे धीरे ओमेगा आपका 0 हो जाएगा, देन इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑफ mg sin थीटा, और जैसे ये नीचे गिरना शुरू होगा देन अगेन द फ्रिक्शन विल कम, ठीक है, फिर से फ्रिक्शन आना शुरू हो जाएगा, राइट, बिकॉज नाउ आपकी इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, देन अगेन द फ्रिक्शन विल कम। अब फ्रिक्शन क्या है इस डायरेक्शन में, इसको अब फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा इस डायरेक्शन में वी इस डायरेक्शन में आएगा, और ओमेगा इस डायरेक्शन में इस पॉइंट की वेलोसिटी v होगी, और इस डायरेक्शन में ओमेगा r होगी,
ठीक है। सो आफ्टर वी ओमेगा नॉट विल गेट 0, तो ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और फिर से फ्रिक्शन में आ जाएगा, ठीक है। इतना हमारा था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है मेरा, स्मूथ द फिगर शोज अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, विच इज़ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड इन अ कार एक्सलेटिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है। ये एक्सलेट कर रही है मेरी हॉरिजॉन्टल रोड पे। ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये स्मूथ है, ठीक है। नाउ इट इज़ अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, देर इज़ नो रफनेस इनटू इट, तो म्यू इज इक्वल टू 0, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं है तो अब टेंडेंसी क्या होगी इसकी स्लाइड डाउन करने की, बट यहाँ पे बिकॉज एक्सेलेरेशन कर रही है, तो इफ़ यू सी इट फ्रॉम द नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अंदर बैठ के देखेंगे तो देयर विल बी अ स्यूडो फोर्स ऑन टू इट, और स्यूडो फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा विच इज़ गोइंग टू हैंडल दिस mg sin थीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया अभी, जब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मैंने इसको रोलिंग सिलेंडर को एट एंगल दिस, और एक्सलेशन मेरे को दे रखी है, मैंने स्फेयर को रोल कर रहा था स्फेयर, दैट मीन्स v इज इक्वल टू ओमेगा आर पे इस पर रख दिया, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होती तो ऑब्वियसली अगर तो इट इज़ गोइंग टू mg sin थीटा मेरा नीचे लग रहा है, ठीक है। अगर ये मेरा mg sin थीटा नीचे लग रहा है तो फ्रिक्शन हमारी नहीं है, सॉरी फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे mg sin थीटा नीचे लग रहा है। mg sin थीटा क्या करेगा, बिकॉज इट इज़ अंडर द रोलिंग कंडीशन। रोलिंग कंडीशन का मतलब हो गया कि इसके ऊपर यहाँ पे इस पोजीशन पे v है और इधर ओमेगा आर है, ठीक है। तो दोनों इक्वल है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर है मेरा। तो नाउ mg sin थीटा क्या होगा, v बढ़ाएगा तो आपकी फ्रिक्शन पीछे साइड में लगनी शुरू हो जाएगी, बट फ्रिक्शन तो है नहीं, तो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू फॉल डाउन, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी आपकी, और ओमेगा आर विल बी नॉट बी, तो ये फॉरवर्ड स्लिप करता जाएगा। बट हमारा ये इस केस में क्या है कि देयर इज़ अ स्यूडो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो विल सी के whether the pseudo force component is going to handle this। अगर इसने pseudo force के इस component ने इसको handle कर दिया, that means equate कर दिया, that means it will keep on rolling with v is equal to omega r, because now mg sin theta will not going to disturb this velocity, ठीक है। नाउ अब देखते हैं ये रोल कर रहा है यहाँ पे, दैट इज इसकी वेलोसिटी v है, ओमेगा से रोल कर रहा है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, ठीक है। नाउ mg sin थीटा इसकी डाउनवर्ड है, और इसकी रेजिस्टिंग फोर्स कितनी है, दैट इज ma ये है, तो दिस इज थीटा, तो ma cos थीटा, ठीक है। ma cos थीटा कितना हो जाएगा, एक्सेलेरेशन कितनी दे रखी है हमारे को, g tan mg sin थीटा बाई cos थीटा इंटू tan थीटा हो गया, और ये हो गया मेरा cos थीटा, तो cos थीटा mg sin थीटा है, तो ये भी mg sin थीटा आ गया, ये भी mg sin थीटा आ गया, दैट मीन्स द बॉडी विल बी कीप ऑन रोलिंग, क्योंकि इस पे नीचे कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, v विल नॉट चेंज, v चेंज नहीं होगा, तो ओमेगा तो मेरा चेंज करने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे, बिकॉज टॉर्क से ओमेगा चेंज होता, बिकॉज यहाँ पे ये भी सेंट्रल में लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन है नहीं, तो हम अल्फा विल ऑल्सो नॉट चेंज, सो दिस बॉडी विल बी कंटिन्यू रोलिंग, ठीक है। ये बॉडी कंटिन्यू रोल करती रहेगी आपकी। नेक्स्ट है कि स्फीयर इज मूविंग ऑन अ स्मूथ सरफेस विद लीनियर स्पीड ओमेगा v नॉट से, यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, ठीक है, ये v नॉट से मूव कर रहा है, और ये ओमेगा नॉट से मेरा ये रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। नाउ इट गॉट अ रफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, इट स्टार्ट क्लाइंबिंग अप ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन, तो वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, तो इट स्टार्ट क्लाइंबिंग अप द इंक्लाइन प्लेन कर रहा है हमारा, तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रिक्शन की वैल्यू। तो हमारे को पहली कंडीशन दे रखी है, v नॉट इज ग्रेटर देन आर ओमेगा नॉट, देन वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन। तो इस हमें फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन के लिए क्या करना है, हमारे को इस पोजीशन को देखना है, इस पोजीशन पे क्या मेरा स्टेटस है इस पॉइंट का मोशन का। तो इसमें क्या दे रखा है, वी नॉट, बिकॉज इट इज़ मूविंग अप, तो वी नॉट मेरा अप हो गया, वी नॉट, और मेरा इट इज़ माई एंगुलर वेलोसिटी, तो दिस इज माई ओमेगा आर, ठीक है। नाउ मेरे को दे रखा है वी नॉट इज ग्रेटर देन योर आर ओमेगा, तो दैट मीन्स इट इज हैविंग इस पॉइंट की टेंडेंसी क्या ऊपर जाने की, तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी डाउनवर्ड, तो दिस इज राइट, ठीक है। सेकंड देखते हैं, अगर आपका वी नॉट, अगर आर ओमेगा नॉट आपका ज़्यादा है, तो दैट मीन्स इसकी इस डायरेक्शन में मोशन की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो दैट मीन्स फ्रिक्शन विल बी देयर अपवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड, सो दिस इज रॉन्ग। थर्ड कह रहा है व्हेन वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो इस वाले पॉइंट की क्या टेंडेंसी है, व्हेन वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा है मेरा, ठीक है, व्हेन वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो इस पॉइंट की टेंडेंसी अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन बिकॉज ये इंक्लाइन प्लेन पे है, तो ये mg sin थीटा इस पे इस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, जिसकी वजह से मेरा टॉर्क नहीं, mg sin थीटा का फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से मेरा वी नॉट विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है, बिकॉज रिटार्ड करेगा ना इसको, आपका ये ऊपर जा रहा है वी नॉट से, बट mg sin थीटा आपका पीछे लग रहा है, जिसकी वजह से एक रिटार्डेशन आएगी LA, तो दैट इज गोइंग टू डिक्रीज वी नॉट। अब वी नॉट को डिक्रीज करेगा, सो दैट मीन्स इसको द फ्रिक्शन वी नॉट को डिक्रीज करेगा, दैट मीन्स फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग अपवर्ड्स, नहीं ये इसका, सो फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड्स, ठीक है। तो बिकॉज इट इज़ फॉलिंग डाउन, इसको mg sin थीटा,
सो यहाँ पे क्या होगा ना, एम जी, ये इसको एम जी साइन थीटा इज गोइंग टू फॉल डाउन, एक्सेलरेशन इसकी नीचे होगी, तो दिस बिकॉज ऑफ दिस वी नॉट विल बी डिक्रीजिंग, वी नॉट डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे वी नॉट इस वाले पोजीशन पे क्या होगा, वी नॉट कम हो गया, ओमेगा आर ज़्यादा हो गया, ठीक है, ओमेगा आर इज ग्रेटर देन वी नॉट, ठीक है, तो व्हेन ओमेगा आर इज ग्रेटर देन वी नॉट, तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इस वाले पॉइंट की टेंडेंसी क्या है, एक बार और देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या है, जब मेरा वी नॉट इजिकल टू ओमेगा आर है, तो इस पोजीशन पे जस्ट ये वी नॉट इजिकल टू ओमेगा आर है, तो अभी ये नहीं मूव करेगा, बट इस पर अभी फोर्स तो लग रहा है नीचे, एम जी साइन थीटा, ठीक है, एम जी साइन थीटा लग रहा है। अब एम जी साइन थीटा क्या करेगा, ये आपका वी नॉट डिक्रीज करेगा, जब मेरा वी नॉट डिक्रीज करेगा, सो दैट मीन्स आपका इस वाले पोजीशन की टेंडेंसी क्या होगी, ये वाली हो जाएगी, इस वाले पोजीशन की क्या पोजीशन आ जाएगी, वी नॉट इज लेसर देन ओमेगा आर, तो आपके फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स इस वाले केस में विल बी अपवर्ड्स, ठीक है, तो आपका ये वाला सही है, ये दोनों रॉन्ग है, ठीक है, तो फ्रिक्शन विल बी फ्रिक्शन, इट इज़ नॉट लाइक नो फ्रिक्शन विल बी देयर, फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी देयर, फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड्स, इस केस में भी फ्रिक्शन विल बी इस केस में फ्रिक्शन इज डाउनवर्ड, इस केस में फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड्स, ठीक है। सो तीनों जो क्वेश्चन थे काफ़ी अच्छे एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन थे, तो जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये हमारा रोटेशनल मोशन का लास्ट कॉन्सेप्ट है, एंगुलर इम्पल्स, तो ये आज हम देखते हैं, विल टेक अ टच, विल जस्ट डू अ टच बेस ऑफ इट, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कवर अप सर्टेन केसेस ऑन द एंगुलर इम्पल्स, कोलिजन वाले केसेस, बिकॉज इम्पल्स का मजा ही कोलिजन के साथ आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट केस में वी आर गोइंग टू सी द कोलिजन रिलेटेड क्वेश्चंस। आज हम विल सी अ बिट ऑफ स्टार्ट देख लेते हैं बस। सो इम्पल्स क्या होती है, इम्पल्स इज नथिंग बट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम दैट चेंजेस योर एंगुलर मोमेंटम, ये हमने इन आवर न्यूटन्स लॉ में देखा था। एंगुलर इम्पल्स क्या हो जाएगी, लार्ज अमाउंट ऑफ टॉर्क फॉर ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द टाइम दैट इज गोइंग टू क्रिएट ए क्वांटिफाइड चेंज इन योर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। आपका एंगुलर मोमेंटम में एक नोटेबल जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो उतना चेंज आ जाएगा, बिकॉज क्या है आपका ये लार्ज टॉर्क और ये स्मॉल टाइम दैट इज़ नॉट क्वांटिफाइड, आप इन दोनों को सेपरेटली क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितना छोटा टाइम है कितना लास्ट टाइम है, बट इन दोनों के प्रोडक्ट को आप इजीली विजिबल कर सकते हो इन द चेंज इन योर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो इसको इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, इनिशियल इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन आपकी जो हो जाएगी दैट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसी भी बॉडी का, आपने उस पर एंगुलर इम्पल्स लगाया एंड दैट इज योर फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो दैट इज योर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, और इसको आप जो ये वाली कंडीशन है एंगुलर इम्पल्स को, यू कैन राइट इट डाउन, टॉर्क को यू कैन ओपन इट एफ क्रॉस आर एंड एफ डॉट डी टी इज नथिंग बट योर इम्पल्स, ठीक है, लीनियर इम्पल्स। सो यू कैन राइट इट डाउन, अगर आपके किसी बॉडी पे लीनियर इम्पल्स लग रही है, फॉर इंस्टेंस दिस रॉड इज देयर एंड द बॉडी इज सम बॉल इज मूविंग एंड हिटिंग इट, तो इस पर ये लीनियर इम्पल्स लग रही है जे, तो यू कैन राइट इट डाउन, अगर इस पॉइंट के अबाउट मेरे को एंगुलर इम्पल्स निकालनी है तो आर क्रॉस जे कर सकता हूँ मैं, सो दैट इज गोइंग टू गिव मी माई एंगुलर इम्पल्स, सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ योर एंगुलर इम्पल्स, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, सेम वही लीनियर मूवमेंट्स लीनियर इम्पल्स वाला कॉन्सेप्ट है, बट नाउ वी विल सी विद द क्वेश्चंस में काफ़ी चीज़ें और खुल के आएंगी इसमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है मेरा, टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m एंड 2m, ठीक है, ये m पार्टिकल है, ये 2m का है मेरा, इज बिन कनेक्टेड बाय द लाइट रॉड, ठीक है, इसका कोई मास है, नो मास, इसका मास नहीं है, लाइट रॉड है, सिस्टम है मेरा m रॉड एंड 2m, ठीक है, ये सिस्टम है, रिजिड सिस्टम है, बट इसका कोई मास नहीं है, बस मास यहाँ पे है, और ये 2m मास मेरा यहाँ पे इज बिन प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, ये ज़रूर देख लेना इसमें ना चीज़ों में, तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो कोई फ्रिक्शन भी नहीं है इसमें, एंड इम्पल्स ऑफ जे इज बिन गिवन टू द एंड ए, यहाँ पे मैंने इसको लीनियर इम्पल्स दिया, ठीक है, बिकॉज नाउ अब ये m है, ये 2m है, इसका सेंटर ऑफ मास विल बी समवेयर हेयर विच विल बी नियर टू दिस l/3 और इट विल बी 2l/3, वी कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम हेयर, तो सेंटर ऑफ मास अगर हम इस वाले पॉइंट को इफ वी टेक इट 0 यहाँ के रिस्पेक्ट में देखें, तो इस वाले पॉइंट का तो 2m इंटू 0 प्लस m इंटू l डिवाइडेड बाय टोटल मास 3, तो यहाँ पे इसके ये जो आ जाएगा मेरा l/3, दिस विल कम्स आउट टू बी 2l/3, तो मेरा सेंटर ऑफ मास विल बी हेयर, तो जो मेरे डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्स है विच इज़ नॉट थ्रू पास सेंटर ऑफ मास, सो दिस मोशन विल बी, ये रोटेट भी करेगा एंड इट विल ट्रांसलेट ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज माई अगर ये मेरी जे की डायरेक्शन विद द सेंटर ऑफ मास होती देन इट विल ओनली ट्रांसलेट करता, ठीक है। अभी क्या है, लाइन ऑफ एक्शन मेरी इट इज़ अवे फ्रॉम माई सेंटर ऑफ मास, सो दिस रॉड इज गोइंग टू रोटेट ऑल्सो एंड इट्स गोइंग टू ट्रांसलेट ऑल्सो, इसका ट्रांसलेशन भी होगा, दैट मीन्स इट इज़ हैविंग द वेलोसिटी एयर, और ये रोटेट भी करेगा ओमेगा से, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, इम्पल्स आ गया मेरा, परपेंडिकुलर लगी आपकी इम्पल्स, वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ योर सेंटर ऑफ मास, ठीक है, कितना मूव कर रहा है। सेकंड यू हैव टू फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ रॉड ओमेगा निकालना है, और तीसरा आपने वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए और बी का निकालना है, ठीक है। आपको वी और ये पता लग जाएगा तो ऑब्वियसली इसका आप आराम से निकाल सकते हैं, v
प्लस ओमेगा इंटू 2L/3 और इसकी क्या निकालोगे v माइनस ओमेगा इंटू L/3। ठीक है, एक बार आपको v सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ट्रांसलेशन वेलोसिटी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी पता लग गई। ठीक है, तो ये पता करने के लिए विल अप्लाई वी कैन डू, वैसे इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं हम लोग, नहीं इम्पल्स लग रहा है ना, सॉरी इम्पल्स लग रहा है नहीं, तो वी विल अप्लाई द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। तो पहले हम लीनियर मोमेंटम वाली इम्पल्स वाली इक्वेशन लगाते हैं, सो ट्रांसलेशन वाला लगाते हैं इसमें। तो इनिशियल क्या थी इसकी, अभी क्या बॉडी मेरी रेस्ट पे रखी हुई है, ठीक है, इनिशियल बॉडी इज एट रेस्ट, तो इनिशियल मोमेंटम इज 0 प्लस इस पे इम्पल्स लगा इधर j, और फाइनली ये इट स्टार्टेड मूविंग विद वेलोसिटी v, द सिस्टम स्टार्टेड मूविंग विद वेलोसिटी v, सेंटर ऑफ मास स्टार्टेड मूविंग विद वेलोसिटी v, सो आई कैन राइट इट डाउन टोटल मास m इंटू 3m इंटू v। ठीक है, सो यहाँ पे मेरी j की वैल्यू आ गई 3mv। ठीक है, j की वैल्यू आपके यहाँ से आ गई 3mv। नाउ यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी है बिकॉज j इज बीन गिवन टू यू, वेलोसिटी आ जाएगी आपकी j/3m। ठीक है, नाउ सेकंड लगाते हैं हम लोग एंगुलर इम्पल्स वाला कॉन्सेप्ट। एंगुलर इम्पल्स से हमारी ओमेगा आ जाएगी, ठीक है, बिकॉज इट इज़ रोटेटिंग अबाउट ओमेगा, तो हमारे ओमेगा आ जाएगी। नाउ एंगुलर इम्पल्स लगाते हैं, तो इनिशियली द बॉडी के पास कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं थी, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज 0, फाइनल विल बी अबाउट द सेंटर ऑफ मास निकालते हैं हम लोग, सो इट विल बी सेंटर इट इज़ देयर, तो j इंटू 2L/3, तो j इंटू 2L/3 और इसकी डायरेक्शन विल बी -k। ठीक है, तो दैट इज़ योर मोमेंटम और दैट इज़ योर एंगुलर इम्पल्स एंड इट इज़ गोइंग टू चेंज द लीनियर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर चेंज द एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल बी के दिस मास इंटू 2L स्क्वायर, मास इंटू 2L/3 स्क्वायर प्लस 2m इंटू L/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ना, आई इंटू ओमेगा होता है, तो इसका आई इसके अबाउट और इसका आई इसके अबाउट, तो I1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो I1 ही हो गया, I2 ही होगा इंटू ओमेगा, सॉरी नॉट ओमेगा स्क्वायर, दिस इज नॉट ए काइनेटिक एनर्जी, आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम इज योर आई ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, दोनों मास का, एंड वी पुट इट ओमेगा। ठीक है, नाउ इसको ओपन अप किया, सो इसको ओपन अप करके हेयर वी आर हैविंग j, तो यहाँ पे यू गेट द आंसर, ओमेगा का आंसर आ जाएगा आपका j में आपका, दैट इज j/ml, और इसकी डायरेक्शन आएगी दैट इज ऑल्सो इन -k डायरेक्शन, तो ओमेगा भी आ गया आपका एंड वेलोसिटी भी आ गई इन टर्म्स ऑफ j। ठीक है, नाउ अब सेकंड आपने क्या करना है, आपको यू हैव टू फाइंड आउट va एंड vb। va मैंने बताया दैट इज नथिंग बट vc प्लस ओमेगा 2L/3, ये जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज हेयर, vc आपका ये आ गया एंड ओमेगा आपका ये आ गया, जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ ओमेगा हेयर एंड vc हेयर एंड विल गेट द आंसर। ठीक है, va और vb की वैल्यू आ जाएगी आपको, राइट। ये देख लेते हैं, सो इसमें क्या कह रहा है मेरा कि हेयर सो ये बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको इम्पल्स दिया। ठीक है, नाउ अगेन दिस इम्पल्स इज, अगर ये सेंटर से जा रहा होता देन वी कैन से इसका रोटेशनल मोशन नहीं आता। नाउ द लाइन ऑफ इम्पल्स जो है मेरा, इसका लाइन ऑफ जो इम्पल्स का लाइन ऑफ मोशन है दैट इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो वी कैन से इट इज हैविंग द रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, नाउ वी कैन नॉट अप्लाई इम्पल्स, विल अप्लाई द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। तो after this impulse, suppose after this impulse it started moving with v and it is rotating with omega। ठीक है, तो इसमें impulse momentum equation लगाते हैं। so impulse initial momentum will be 0 because it is not moving, then impulse i इसकी इस डायरेक्शन में because it is finally moving in this direction ना, तो j cos theta and final will be m into v। ठीक है, तो j cos theta is j/√2 is equal to mv। ठीक है, आपको वेलोसिटी दे रखी है, इट स्टार्टेड मूविंग, सो यहाँ पे जैसे ही आपने हिट किया इट स्टार्टेड मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्टेड मूविंग, और ये 45 डिग्री दे रखा है, रेडियस दे रखा है आपको और मास दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा j की वैल्यू आ जाएगी, आपको पूछा यहाँ से इम्पल्स पूछा और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल। एंगुलर वेलोसिटी आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से लगा दोगे। ठीक है, दिस इज योर j, तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम वाली जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इस वाले पॉइंट के अबाउट निकालेंगे। ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम इस वाले पॉइंट के अबाउट लगाएंगे, तो उससे हमारा विल गेट आर एंगुलर वेलोसिटी, और इम्पल्स हमारे को निकालनी है, तो इम्पल्स बिकॉज मेरे को फाइनल वेलोसिटी पता है ना, फाइनल वेलोसिटी, तो आई कैन गेट द वैल्यू pi प्लस j इज इक्वल टू p फाइनल। ये मेरा 0 है, j मेरा इम्पल्स आई एंड इम्पल्स विल बी इन दिस डायरेक्शन बिकॉज माई वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, तो दैट इज j cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू v, कितना है 10, m मेरे को दे रखा है 0.4, तो यह आ जाएगा 4
और यहाँ पे मेरा आ जाएगा जे कॉस थीटा इज़ माई 1/√2, तो ये आ जाएगा जे की वैल्यू 4√2, ठीक है। अब आप सेम इस पे यू विल अप्लाई द एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, ठीक है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितनी है इसकी, अबाउट दिस, तो इट इज़ जे क्रॉस दिस, ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ आर एंड दिस इज थीटा, दिस विल बी थीटा, तो दिस विल बी आर साइन थीटा, आर साइन 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका आर साइन 45 डिग्री इंटू जे, तो आर साइन 45 इंटू जे, जे आपका 4√2 है, आर आपको दे रखा है दिस वन, ठीक है, आर साइन 45 इंटू जे, दैट विल बी इक्वल टू, इट इज स्टार्टेड रोटेटिंग विद ओमेगा से रोटेट करना लगेगा ये, ठीक है, दैट इज आई इंटू ओमेगा, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो 2/5 mr² इंटू ओमेगा, यहाँ से आपका ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। जे की वैल्यू आपको पता है, पुट द वैल्यू जे, आर पता है, साइन थीटा पता है, ओमेगा इज अननोन, यू गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 250 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है मेरा, एक बिलियर्ड बॉल इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, इज बिन गिवन अ शार्प इम्पल्स बाय दिस क्यू, यहाँ से शार्प इम्पल्स दिया, द क्यू इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल इम्पल्स है यहाँ पे, सो at a distance h, ठीक है, at a distance h, तो again it is not along the line of impulse, so it will start rotating, ओमेगा से रोटेट करेगा, it start moving with v0, ठीक है, it start moving here, यहाँ पे कह रहा है मेरे को, the ball leaves the cue with v0 speed, ठीक है, जैसे ही इसने हिट किया तो it start moving with v0 and it rolls and slide while moving forward, तो यहाँ पे it start इसके पास ओमेगा नॉट इसकी वो आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, मेरे को दिया हुआ है v0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, और ठीक है, दैट इज बीन गिवन, इट इज रोलिंग, द बॉल लीव्स द क्यू विद द v0 एंड इट्स रोल डाउन वाइल मूविंग फॉरवर्ड इवेंचुअली, ठीक है, सॉरी नॉट नाउ, यहाँ पे v0 है ओमेगा नॉट, बट इवेंचुअली इट विल रोल डाउन, ठीक है, इट विल रोल डाउन एंड एक्वायर्स द फाइनल वेलोसिटी 9/7 v0, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 9/7 v0, वी हैव टू फाइंड आउट ये h निकालना है, h इज माई 4/5r, तो बेसिकली मेरे को ये कह रहा है कि बॉल रखी हुई है, यहाँ पे मैंने हिट किया बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्स दैट स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और ये रोटेट भी करेगा, और फिर ये कह रहा है थोड़े टाइम बाद इट स्टार्टेड रोलिंग, ठीक है, इट रोल्स एंड स्लाइड, नो इट रोल्स एंड स्लाइड वाइल मूविंग फॉरवर्ड एंड इवेंचुअली, सॉरी इट इज़ नॉट प्योर रोलिंग, इट इज़ रोलिंग प्लस स्लाइडिंग, ठीक है, सो व्हेन यू हिट इट विल v0 और इट इज़ ओमेगा नॉट एंड इट विल डू अ रोलिंग प्लस स्लाइडिंग, और एक पोजिशन पे जाके इसकी वेलोसिटी विल बी 9v0/7, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप, इसकी वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग, तो इस पे जो होगी मेरी वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग इसकी, इफ इट्स वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग, चलो विल सी। सो यहाँ पे हमारे को जो इन्फॉर्मेशन है, इसकी फाइनल स्पीड हमारे को 9/7 v0 दे रखी है, ठीक है, फाइनल स्पीड इज बिन गिवन टू अस दिस, सो नाउ इट इज़ मूविंग v0 और जस्ट आफ्टर इम्पल्स, हाँ इससे क्या फ़ायदा होगा हमारे को, जस्ट आफ्टर इम्पल्स तो आपकी वेलोसिटी v0 आ गई, ठीक है, बट ये तो इम्पल्स के बाद आपकी v0 वेलोसिटी आ गई, बट उसके बाद भी आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर 9/7 v0 हो रही है, तो वो कौन कर रहा है, दैट इज जस्ट द फ्रिक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शन इसको सपोर्ट कर रहा है, दैट्स वाई इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग दिस, टू गेट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन यू हैव टू गेट इट फ्रॉम हियर, ठीक है, बिकॉज क्या होगा ना, इससे आपने जब इम्पल्स लगा तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल तो v0 आ गई है, जो कि हमारे को दे रखा है, द बॉल लीव्स अ क्यू विद द v0 वेलोसिटी, जैसे हिट किया इम्पल्स, बिकॉज इम्पल्स आई होगी, इम्पल्स की वजह से इसकी वेलोसिटी v0 आ गई, अब ये धीरे धीरे रोलिंग प्लस स्लाइडिंग कर रहा है, बट इसकी फाइनल वेलोसिटी अब इसकी 9v0/7 हो रही है ना, तो दैट इज मोर देन v0, तो नाउ ये वेलोसिटी आ रही है बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स देयर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, सो इससे हमारे को डायरेक्शन का पता लग गया फ्रिक्शन का, नाउ बिकॉज ऑफ दिस स्टार्टेड रोटेटिंग ओमेगा नॉट और v0, ठीक है। अब हमारे को निकालना है यहाँ पे h की वैल्यू निकालनी है मेरे को, h कम्स आउट टू बी दिस, तो विल अप्लाई जस्ट आफ्टर हिट इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं, तो इनिशियली इट इज एट रेस्ट, तो इनिशियल मोमेंटम pi विल बी 0, देन j हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंड इट इज स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई m इंटू v0, ठीक है, दैट इज द मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन, नाउ विल अप्लाई द एंगुलर मोमेंटम वाले, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज 0, देन एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास विल बी j इंटू h एंड इट इज नाउ रोटेटिंग विद i इंटू ओमेगा, ठीक है, i की वैल्यू कितनी है आपकी 2/5 mr², तो इन दोनों इक्वेशन से आपके h की वैल्यू आ गई 2/5 mr² ओमेगा नॉट डिवाइड बाय v0, तो आपको ओमेगा नॉट और v0 निकालना है, जो आपका जस्ट आफ्टर हिटिंग है, वो किससे निकलेगा, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ v आफ्टर सर्टेन टाइम,
9/7 वी नॉट, ठीक है। 9/7 वी नॉट आपको पता है आफ्टर सर्टेन टाइम, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इट इज़ इंक्रीजिंग। तो इससे आप वी नॉट पे पहुँचोगे, ठीक है, इससे आप वी नॉट पहुँचोगे, और एक बार आप वी नॉट पहुँच गए देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर द बॉडी लीव्स अ क्यू। So I think it is going to roll eventually. So we'll see कि हमारे को रोलिंग वाली कंडीशन ज़रूरत पड़ेगी। कोई हमारे पास एक्स्ट्रा अगर अननोन हुए तो वी नीड द रोलिंग कंडीशन के इट शुड बी रोलिंग। बट एनीवेज हमारे को यहाँ पे जो दे रखा है कि ये हमारे को एच आ गया, ठीक है। यहाँ से आपको वी नॉट, ओमेगा नॉट और वी नॉट निकालना है, ठीक है। अब वी नॉट आप निकाल सकते हो, दैट इज़ नथिंग बट योर वी नॉट इज इक्वल टू, सो फाइनल वेलोसिटी 9 वी नॉट बाई 7 दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट, और आपको फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है तो फ्रिक्शन क्या होगा एम इंटू ए दैट म्यू जी, ठीक है। फ्रिक्शन जो एक्सप्रेशन आ गया म्यू जी, तो यहाँ पे आप वी नॉट प्लस म्यू जी इंटू टी, ठीक है। यहाँ से आप फ्रॉम दिस वैल्यू ये आपका आ जाएगा यहाँ से, फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर वी नॉट निकालेंगे, म्यू जी और टी हमारा ट्रांसलेशन वाली इक्वेशन से आ जाएगा, ठीक है। सो यस, तो यहाँ पे फ्रिक्शन ये हो रही है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स, ये इम्पल्स अब हट चुकी है, अब इम्पल्स वाले सिचुएशन हट जाता हो, अब इसके पास फ्रिक्शन लग रही है, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन इसकी एक्सेलेरेशन होगी, ठीक है। तो अब नाउ वी कैन राइट इट डाउन, एक्सेलेरेशन विल बी म्यू टाइम्स ऑफ जी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। नाउ टॉर्क कितनी होगी इसकी, इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस, तो टॉर्क बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन टॉर्क विल बी इन दिस डायरेक्शन, नहीं इसकी वजह से ओमेगा ये आएगा, बट टॉर्क फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी इसकी टॉर्क। तो फ्रिक्शन की टॉर्क कितनी होगी, एफ इंटू दिस, सो इट इज़ फ्रिक्शन की हो जाएगी आपकी, फ्रिक्शनल टॉर्क का जाएगी आपकी एफ डॉट आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा आपका, दैट इज़ एफ कितना हो जाएगा आपका म्यू एम जी डिवाइडेड बाई आई इंटू आर, ठीक है, बिकॉज इट इज़ रोलिंग प्लस स्लाइडिंग, तो म्यू एम जी आर आ जाएगा यहाँ से। सो दिस इज़ योर अल्फ़ा। सो इसमें ना हमारा आई थिंक इसमें जब इससे हिट होगा देन इसके ऊपर ओमेगा it will started moving, तो इसकी velocity is going to increase, so it is eventually going to get a rolling, eventually it is started rolling, ठीक है। eventually ये रोल करना शुरू कर देगा, तो आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ द टाइम, ठीक है, वी टी विल बी इक्वल टू ओमेगा टी इंटू आर होएगा, ठीक है। सो वी टी आपको जो दे रखा है दैट इज़ एट 9/7 वी नॉट दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ठीक है। दैट इज़ एट दिस पॉइंट जब ये वेलोसिटी इस फाइनल वेलोसिटी इसकी ये वाली हो गई ना, तो आफ्टर दिस वेलोसिटी इट्स, तो यहाँ पे जब ये दे रखा है ना, तो इट जब ये एक्वायर्स द फाइनल स्पीड, ठीक है, तो दैट मीन्स द स्पीड आफ्टर दिस इज़ नॉट चेंजिंग। तो इसका मतलब यहाँ पे जब इसने बोला ना कि व्हेन इट इज़ एक्वायर द फाइनल स्पीड दैट इट सेल्फ शोज़ कि बॉडी इज़ रोलिंग, वाई, बिकॉज यहाँ पे क्या है, व्हेन इट एक्वायर द फाइनल स्पीड दिस, दैट मीन्स कि इसके बाद इसकी स्पीड नहीं बढ़ रही, दैट मीन्स वी विल गेट इक्वल टू ओमेगा, दैट इज़ माई रोलिंग सिचुएशन। बिकॉज जब ये रोलिंग सिचुएशन मेरी हो गई वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, इस दिस सिचुएशन में मेरी फ्रिक्शन विल गेट जीरो। जब फ्रिक्शन मेरी जीरो हो जाएगी देन इट इज़ नॉट गोइंग टू इफेक्ट माई वी और ओमेगा आर, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगी, देन इट विल बी कीप ऑन रोलिंग, ठीक है। जब तो दैट मीन्स इम्प्लिसिट है जब इसने ये बोला मेरे को कि इवेंचुअली इट एक्वायर्स द फाइनल स्पीड, जब इसने फाइनल स्पीड एक्वायर कर ली माई फ्रिक्शन विल गेट जीरो, जब फ्रिक्शन जीरो हो गई देन इट विल नॉट बी, देन इन दैट केस माई this v and omega will not be changing, ठीक है। तो eventually it is going to roll at this point, ठीक है। सो फाइनल स्पीड आपकी आ गई तो इट इज़ गोइंग टू रोल। तो फाइनली हमारा जो रोलिंग वाली सिचुएशन आ गई कि वेलोसिटी एट सर्टेन टाइम पीरियड, ये दिस इज़ योर वेलोसिटी एंड सर्टेन टाइम पीरियड दिस इज़ योर ओमेगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो नाउ दिस इज ओमेगा वी टी इज इक्वल टू ओमेगा टी आर, ठीक है। नाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वी टी इज़ नथिंग बट योर 9/7, जो फाइनल आपकी जो आपका इवेंचुअल स्पीड थी रोलिंग की 9/7 वी नॉट, दैट विल इक्वल टू इनिशियल प्लस म्यू जी टी जो आपकी एक्सेलेरेशन है, ठीक है। अब नाउ this will be equal to यहाँ पे आप यू कैन पुट दिस 9/7 दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा एट सर्टेन टाइम पीरियड इनटू आर, ठीक है। अब हम ओमेगा एट सर्टेन टाइम पीरियड निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे यहाँ से हम
दैट विल इक्वल टू इनिशियल ओमेगा जो इसका जस्ट आफ्टर हिटिंग होगा माइनस अल्फा इंटू टी. अल्फा क्या है आपका दिस यू पुट द वैल्यू आई की वैल्यू डाल दो 2/5 mr² एंड यू विल गेट दिस. तो फाइनली आपके पास ओमेगा जो आएगा दैट इज ओमेगा नॉट 5/2 म्यू जी टी बाई आर. ठीक है. नाउ इसको इधर ले जाओ तो आपका जो बिकॉज यू नीड द ओमेगा हेयर, आपको ओमेगा चाहिए ना, एच निकालना है आपने, तो यू नीड द ओमेगा हेयर, तो यू नीड द ओमेगा इन टर्म्स ऑफ योर वी नॉट. ठीक है. तो यहाँ से आपको पता है कि वी ओमेगा आपका रिलेटेड है विद वी नॉट. ठीक है. तो आप इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, ओमेगा की वैल्यू उठा के डाल दो, दैट इज नथिंग 9v0/7r. ठीक है. यहाँ पे वैल्यू डाल दो ओमेगा की 9v0/7r वैल्यू डाल दी प्लस 5/2 म्यू जी टी बाई आर. ठीक है. नाउ इससे आपका म्यू जी टी निकाल लो आप इससे. फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू जी टी. ठीक है. इन दिस इक्वेशन म्यू जी टी आ जाएगा आपका 2v0/7. ठीक है. 2v0/7r. ठीक है. यहाँ से आपका बिकॉज आर इज देयर, सो म्यू जी टी की वैल्यू म्यू जी टी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2v0/7. ठीक है. दैट वैल्यू यू पुट इट हेयर. ठीक है. यहाँ पे रख दी. नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस यू गेट ओमेगा नॉट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2v0/r. नाउ दिस ओमेगा नॉट यू पुट इट इन दिस. ठीक है. यहाँ पे हमारे को एच ही चाहिए था, तो यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट दैट इज 2v0/r. ठीक है. यहाँ पे 2v0/r. ठीक है. v0 से v0 कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा h कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4r/5. ठीक है. सो दैट इज वी हैव टू सपोज टू डू इट. ठीक है. तो एक बार और देख लेते हैं. थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था इसमें बिकॉज इसमें इसने वैसे नहीं लिखा था, इसने बस ये लिखा था रोल डाउन कर रहा है और स्लाइड कर रहा है, बट इसने ये नहीं लिखा था कि फाइनली रोल कर रहा है. बट इसने जब ये कह दिया ना फाइनल स्पीड ये पहुंच गई, तो फाइनल स्पीड तो तभी पहुंचेगी जब फ्रिक्शन जीरो हो जाएगी, नहीं तो अगर फ्रिक्शन लगती रहेगी तो ये स्पीड बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी. तो जब ये फाइनल स्पीड पे पहुंच गया दैट मीन्स मेरी फ्रिक्शन जीरो हो गई, तो दैट मीन्स इवेंचुअली इट हैज़ कम टू द रोलिंग सिचुएशन. ठीक है. सो दिस फाइनल स्पीड इट सेल्फ सेट के इट विल रीच द रोलिंग सिचुएशन इन दिस. ठीक है. तो कंडीशन क्या थी, मैंने यहाँ पे हिट किया, हिट करने के बाद इट विल एक्वायर सम वेलोसिटी और ओमेगा एक्वायर करेगा, दैट स्टार्टेड मूविंग. अब हमारे को क्या किससे पता लगा कि इसकी फाइनल वेलोसिटी ये पहुंच रही है, इनिशियल जस्ट आफ्टर हिटिंग इसकी वेलोसिटी वी नॉट थी जो कि हमारे को दे रखी है. ठीक है. और फाइनल मेरी v0/9v0/7 है, तो दैट मीन्स फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन विच इज़ गोइंग टू सपोर्ट दिस वेलोसिटी है, बिकॉज इनिशियल इंपल्स के बाद तो आपकी वी नॉट आ गई है, उसके बाद कौन एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, कोई भी नहीं लगाएगा. तो फ्रिक्शन इज गोइंग टू अप्लाई दैट एक्सटर्नल फोर्स एंड इज गोइंग टू इंक्रीज दिस अप टू 9v0/7. जब ये पहुंच गई 9v0/7, एट दिस 9v0/7 आई विल बी हैविंग ओमेगा इंटू आर. और ये ओमेगा हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट इज ओमेगा नॉट प्लस माइनस अल्फा इंटू टी, बिकॉज फ्रिक्शन का जो टॉर्क आएगा दैट इज अपोजिंग टॉर्क. ठीक है. माइनस ओमेगा नॉट इंटू टी, और यहाँ से मैं अपना यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर ओमेगा की वैल्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी. अल्फा आपका आ जाएगा फ्रॉम द टॉर्क इक्वेशन. ठीक है. फ्रॉम द टॉर्क इक्वेशन यू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा. अल्फा पुट करके यू विल गेट द वैल्यू, और ओमेगा नॉट एंड ओमेगा नॉट की जगह so this we have done it, omega is equal to this, and after putting the value of alpha here we got the ये यहाँ पे हमने in this equation 9v0/7 it is nothing but your omega into r. ठीक है. यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं 9v0/7r and we put it in this equation, जिससे मैं v0 निकाल लूँगा. जब मैंने v0 निकाला I'll just put it in this equation. ठीक है. So that's all for today. We'll meet up in next lecture. अब next lecture में we are going to see the cases of our angular impulse, जिसके हम अंदर हम लोग देखेंगे multiple scenarios when your body is fixed, when your body is colliding with a fixed body. ठीक है. When the colliding body is fixed, when the colliding body is not fixed, it is doing rolling and translation both. So all this scenario we are going to see it in the next lecture. ठीक है फिर. All right, thank you.